हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम भक्ति रसामृत सिंधु का गहन अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन की हमारी ये जो यात्रा है अब आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। और हमने लगभग इस पुस्तक के 7 अध्यायों का अध्ययन पूरा कर चुके हैं। तो अध्ययन के साथ साथ बीच बीच में हम कुछ प्रश्नोत्तरियों का भी आयोजन करते हैं और इस इन प्रश्नोत्तरियों के पीछे उद्देश्य है कि जो भक्तगण इस अध्ययन में लगे हुए हैं वे वास्तव में अपने आप को जांच सकें, अपने आप को एक तरीके से अपनी जो भी उन्होंने सीखा है, शिक्षा ली है, उसके बारे में एक बार पुनः विचार करके प्रश्नों का उत्तर देखकर ये समझ सकें कि भाई उनकी समझ कितनी विकसित हो गई है। तो इसी श्रृंखला में ये प्रश्नोत्तरी संख्या 2 का आयोजन किया है। ये प्रश्नोत्तरी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक के अध्याय 2, 3, 4 और 5 पर आधारित है। तो लगभग 4 अध्यायों पर इसमें सामग्री है। कुल मिलाकर हमारी 18वीं कक्षा है। इससे पहले भी एक प्रश्नोत्तरी की जा चुकी है। उसकी रिकॉर्डिंग यदि आपको देखना हो, यदि आपने नहीं देखी हो, तो यूट्यूब पर जाकर प्लेलिस्ट में नेक्टर ऑफ डिवोशन हिंदी में आप जाकर देख सकते हैं। तो आरंभ करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत प्रश्नोत्तरी 2 में। और जैसा कि मैंने कहा ये अध्याय 2, 3, 4 और 5 पर आधारित है। हम आरंभ करेंगे अपना चर्चा। तो हम एक एक करके प्रश्न पूछेंगे यहाँ पर और भक्तगण जो है वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। और हम फिर जिन जिन भक्तों ने हाथ खड़ा किया है, हाथ खड़ा करने से मतलब अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ जो कि जूम पर उपलब्ध है आपको। तो जब आपका इलेक्ट्रॉनिक हाथ आप खड़ा करेंगे तो हम किसी एक भक्त को हम आमंत्रित करेंगे उत्तर देने के लिए, तब आप अपनी बारी पर बोल सकते हैं। तो पहला प्रश्न प्रश्नोत्तरी में इस प्रकार है। उत्तम भक्ति की कोटियां। तो प्रश्न है, शिल रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में उत्तम भक्ति की कितनी कोटियां बताई हैं। तो यह अध्याय 2 पर आधारित है। यह प्रश्न पहला विकल्प है साधन भक्ति, भाव भक्ति, अनुभव भक्ति। दूसरा विकल्प है साधन भक्ति, गुणमय भक्ति और प्रेमा भक्ति। तीसरा साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। चौथा साधन भक्ति, ज्ञानमय भक्ति और विनम्र भक्ति। तो अब देखते हैं कि कौन कौन उत्तर देना चाहते हैं। कोई उत्तर देना चाहेंगे इस प्रश्न का? जो उत्तर देना चाहें कृपया हाथ खड़ा करें, अपना इलेक्ट्रॉनिक हाथ। तो बहुत सारे लोगों ने तो सही किया है अपना प्रश्न का उत्तर। कोई भी बता सकते हैं जी।
कौन सा विकल्प सही है, कौन बताना चाहेंगे? रविंद्र प्रभु आप बताना चाहेंगे? प्रभु जी सी। दीपा जी? हाँ, दीपा जी आप बताइए। रविंद्र प्रभु जी आप बताइए। सी। अच्छा, दीपा जी आप एग्री करती हैं रविंद्र जी से? जी मैं प्रभु जी सी ही है। सी है, चलिए आप दो भक्त कह रहे हैं तो सी है, देखते हैं। करेक्ट आंसर सी। तो सी सही उत्तर है। और उत्तर क्या है देखते हैं। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो ये उत्तम भक्ति की तीन प्रकार बताए हैं रूप गोस्वामी जी ने। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तो बिल्कुल सही उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई आप सबको। हम चलते हैं अगले पर। प्रभु जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ पे? हाँ पूछिए पूछिए प्रभु। या जी प्रभु जी साधन भक्ति को भी उत्तम भक्ति में इंक्लूड किया गया है? जी जी। साधन भक्ति ये को भी हम्म बिगिनिंग लेवल का, मतलब शुरुआत के लेवल का है, सो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड उत्तम? जी, इसको भी उत्तम भक्ति ही कहते हैं। और इसको उत्तम भक्ति क्यों कहते हैं उसके लिए अभी कारण जो है हम आगे आने वाली एक स्लाइड में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको उत्तम भक्ति क्यों प्रभु कहते हैं, उसको लेकर एक प्रश्न है। और ये जो अंतर है कि इसको उत्तम भक्ति क्यों कहते हैं वहां स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं थोड़ा हरि सा बोल। रहस्य बनाए रखना चाहता हूँ। ठीक है प्रभु, हरे उसके कृष्ण। आप लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जी। धन्यवाद। चलिए, अ, हमारी, हाँ निधि माता जी आई हैं। ठीक है माता जी, हम आपको मिस कर रहे थे। आप पढ़िएगा जरा। तो पढ़िए जी, ऊपर जो शीर्षक दिया है। साधन भक्ति तथा भाव भक्ति में अंतर। जी, प्रश्न पढ़िए। साधन भक्ति तथा भाव भक्ति में क्या अंतर होता है? पहला ए, विकल्प। भाव भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, साधन भक्ति में ऐसा नहीं होता। हम्म बी, भाव भक्ति का लक्ष्य साधन भक्ति है। हम्म सी, साधन भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, भाव भक्ति में ऐसा नहीं होता। हम्म डी, भाव भक्ति में साधक शास्त्रों का पालन करता, किंतु साधन भक्ति में ऐसा नहीं होता। ओके, चलिए तो अब सही उत्तर कौन बताएंगे? एक ही विकल्प सही है। जी, तो दीपा मित्तल माता जी बताना चाह रही हैं। सुभद्रा माता जी ने भी हाथ खड़ा किया है। चलिए इस बार सुभद्रा माता जी को प्रभु जी चांस देते हैं। जी, ए, जी सर। भाव भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, साधन भक्ति में ऐसा नहीं होता। चलिए, कुछ इसमें समझा सकती हैं कि कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अर्थ क्या है? प्रत्यक्ष साक्षात्कार और अप्रत्यक्ष साक्षात्कार में क्या अंतर होता है? प्रभु जी प्रत्यक्ष मतलब हम अपने अंदर से कर रहे हैं भगवान की भक्ति। हम्म अप्रत्यक्ष मतलब हम जैसे मान रहे हैं कि हम भगवान है, बस हमको पूजा करना चाहिए ऐसा। एक बार फिर से समझाइए, मैं ठीक से समझ नहीं पाया जी। प्रत्यक्ष भाव से मतलब हम अपने अंदर से कर रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति में लगे हैं और हम्म उनको अपने मन से पूजा कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष मतलब कि हाँ भगवान है, बस ऐसे पूजा करना चाहिए ऐसा होता है। अच्छा, चलिए आपका एक उत्तर है। और भी कोई उत्तर देना चाहेंगे? दीपा माता जी आप भी बताना चाहेंगी? आपका भी उत्तर यही है, पहला ए? जी प्रभु जी। अच्छा, चलिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है? प्रभु जी, प्रत्यक्ष मतलब कि भगवान को जानना, मतलब भगवान को प्रत्यक्ष मतलब देखते हैं कि हम भगवान हैं हर जगह। अच्छा, भगवान देख सकते हैं, भगवान हर जगह है। अच्छा, जी। चलिए प्रत्यक्ष साक्षात्कार का और कोई मतलब बता सकते हैं? और कोई भक्तगण बता सकते हैं प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष। हम्म, प्रभु जी प्रत्यक्ष क्या? हाँ बताइए है ना रफीक यार। जी। हाँ हाँ, बताइए। तो जैसे एक दूसरे को आमने सामने हम हम्म देख रहे हैं अभी, इसको प्रत्यक्ष बोलते हैं वो जी। प्रत्यक्ष बोलते हैं।
हाँ देखिए, तो क्या ऑल्दो वर्चुअल है, बट हाँ अगर हम एक्चुअली बैंगलोर में आके एक दूसरे के सामने खड़े रहे हाँ, तो वो तो वो एकदम प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है, है। वो प्रत्यक्ष है और एकदम। और हम्म। बाकी जो है वो अप्रत्यक्ष है। हाँ बिल्कुल फेस टू फेस। जैसे अ, हम एक दूसरे के एकदम सानिध्य में खड़े हैं एक दूसरे के, बिल्कुल ऐसे आप उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो भाव भक्ति में वास्तव में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हैं या किया जा सकता है, लेकिन साधन भक्ति में ऐसा नहीं होता है। इसका उदाहरण कोई बता सकते हैं? शास्त्रों से, शास्त्रों में इसका उदाहरण आता है, कोई उदाहरण बता सकते हैं? प्रभुपाद जी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में उस उदाहरण को दिया है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। विशेष रूप से वो लोग जो इस्कॉन की कक्षाओं में आते जाते रहते हैं और सत्संग इत्यादि करते रहते हैं, श्रीमद् भागवत में बताया गया है, कोई बता सकते हैं? देखिए नारद जी का उदाहरण इसमें दिया जा सकता है। नारद जी की कथा किन किन को मालूम है? नारद जी की श्रीमद् भागवत के पांचवें छठे अध्याय में प्रथम स्कंद में आती है। तो नारद जी एक दासी के पुत्र थे, और एक बार कुछ भक्ति वेदांत जो हैं, कुछ महर्षि या मुनिगण जो हैं, बड़े अनुभवी और पहुंचे हुए भक्त जो हैं, उनके घर रुकते हैं आकर चतुर्मास में। नारद जी उनका संग करते हैं, उनसे कथाएं श्रवण करते हैं। फिर बाद में उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, तो नारद जी अपना घर छोड़कर चले जाते हैं। फिर कहीं जाकर वो थकान महसूस करते हैं, नदी का जल में स्नान करते हैं, जल इत्यादि पीते हैं, फिर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाते हैं, परमात्मा पर ध्यान लगाते हैं हृदय में। फिर उनको वास्तव में अपने हृदय कमल में भगवान का दर्शन होता है, भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। लेकिन वो दर्शन जो है वो कुछ ही समय के लिए रहता है, फिर बाद में विलुप्त हो जाता है। तो इसको ये भाव कह सकते हैं, ये भाव भक्ति का एक एक दशा है। ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन व्यक्ति जो है वो अपने हृदय में कर सकता है। तो फिर बाद में नारद जी कहते हैं कि भाई फिर से वो ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोबारा फिर वो भगवान का दर्शन नहीं होता है। तो फिर भगवान की एक वाणी जो है उनको सुनाई देती है कि भाई इस जन्म में और दर्शन नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन तुम वास्तव में ये मैंने ऐसा किया है ताकि मैं तुम्हें, तुम्हारे अपने मन के भीतर जो है तुम्हारा जो मेरे प्रति जो इच्छा है, उत्कंठा है, वो जो है वो बढ़े। इस तरह से। तो भाव भक्ति में क्या होता है कि भगवान का वास्तव में प्रत्यक्ष अनुभव जो साधक है वो अपने भीतर कर सकता है। साधन भक्ति में नहीं होता है। साधन भक्ति में तो हम भगवान का दर्शन जो है वो विग्रहों के रूप में, भगवान की कथाओं के रूप में, या भगवान के नाम के रूप में, इस प्रकार से उसको करने का अभ्यास करते हैं। तो लेकिन हमें वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो ये है साधन भक्ति तथा भाव भक्ति में अंतर। अच्छा, भाव भक्ति का लक्ष्य साधन भक्ति है, ये कथन जो है सही नहीं है, उसमें क्या गलती है? इसको सही कर सकते हैं आप? जो बी विकल्प है, इसको सही कर सकते हैं? इसमें कुछ गलती क्योंकि है। क्योंकि प्रभु जी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि साधन भक्ति पहले मन तथा इंद्रियों को भगवान में लगाना नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, वो मैं समझ गया आपकी बात। इस ये जो कथन है, ये जो वाक्य है, ये गलत है। इसको सही करें, जी, इसको सही करें। साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है। हाँ, सुभद्रा माता जी ने बिल्कुल ठीक बताया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा, ये तो गलत है ही। सी तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया हमने। जो ए विकल्प है, सी विकल्प जो है उसका उल्टा है। साधन भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, भाव भक्ति में ऐसा नहीं होता है, तो उल्टा है। तो विकल्प सही, तो विकल्प ए ही है। अच्छा, ये डी विकल्प क्या है? भाव भक्ति में साधक शास्त्रों का पालन करता है, किंतु साधन भक्ति में ऐसा नहीं होता। इसमें इसको सही करके बताएं जरा, डी को सही करके बताएं। डी को सही कैसे करेंगे? प्रभु जी, साधन भक्ति में साधक शास्त्रों का पालन करता है किंतु भाव भक्ति में नहीं। भाव भक्ति में नहीं होता है। विशेष रूप से साधन भक्ति में शास्त्रों का पालन जो है वैदिक भक्ति में तो विशेष रूप से करता है। हालांकि रागानुगा भक्ति में भी करता है, पर वैदिक भक्ति में तो साधन ही एक तरह से शास्त्र और गुरु की जो कथन है, गुरु की जो आज्ञा है, वही रहता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसका मतलब आप लोग सब बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं जी। तो सही उत्तर है इसका ए। भाव भक्ति में भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। तो
जब भी ये बात ध्यान करनी हो आपको, नारद जी का उदाहरण आप ध्यान कर लीजिए, कथा के माध्यम से आप इन बातों को और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निधि माता जी कृपया पढ़ें। भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति में अंतर। हम्म भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति में क्या अंतर है? हम्म जी पढ़िए। ए, भाव भक्ति में कुछ अनर्थ रह जाते हैं, प्रेम भक्ति में कोई अनर्थ शेष नहीं रहता। हम्म बी, प्रेम भक्ति में कुछ अनर्थ रह जाते हैं, भाव भक्ति में कोई अनर्थ शेष नहीं रहता। हम्म सी, प्रेम भक्ति की अवस्था भाव भक्ति से पहले प्रकट होती है। हम्म डी, भाव भक्ति में भक्त रस का पूर्ण आस्वादन करता है, प्रेम भक्ति में भक्ति रस का पूर्ण आस्वादन नहीं करता। ठीक। चलिए अब इसमें सही विकल्प कौन सा है, कौन बता सकते हैं सही उत्तर? दीपा माता जी और सुभद्रा माता जी से हम पूछ चुके हैं, और भी अन्य कोई भक्त अगर भाग लेना चाहें तो बताएं, नहीं तो हम फिर दीपा जी के पास ही जाएंगे या सुभद्रा जी के पास ही जाएंगे। जी ये देख, हाँ, जीवन प्रभु आपका उत्तर बताइए। ये ए, बहुत बढ़िया। तो सही उत्तर है इसमें ए, भाव भक्ति में कुछ अनर्थ रह जाते हैं, प्रेम भक्ति में कोई अनर्थ शेष नहीं रहता। तो एक तरह से प्रेम भक्ति जो है वो भाव भक्ति का एक उन्नत स्तर है, एक एडवांस स्टेज है। प्रेम भक्ति जो है, भाव भक्ति में वास्तव में भगवान का ये जो प्रेम है वो जस्ट एक तरीके से बस अब प्रकट हुआ ही है, लेकिन प्रेम भक्ति में वही जो भाव है अंदर और प्रगाढ़ हो जाता है और गहरा हो जाता है और एडवांस हो जाता है। तो भाव भक्ति में फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लेकिन प्रेम भक्ति में फिर भी कोई कमी शेष नहीं रहती है। चलिए, जो बी वाक्य है इसमें, ये तो खैर ए और बी का उल्टा ही, ए का उल्टा ही है। अच्छा, सी को बताएं जरा, सी में क्या त्रुटि है, सी को कैसे सही कर सकते हैं? प्रेम भक्ति की अवस्था भाव भक्ति से पहले प्रकट होती है, इसमें सही कैसे करेंगे? इसको सही करके दिखाइए। इट इज रिवर्स प्रभु जी। रिवर्स है ना, भाव या भक्ति की अवस्था प्रेम भक्ति से पहले प्रकट होती है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, डी में बताइए, डी में क्या होगा? भाव भक्ति में भक्त रस का पूर्ण आस्वादन करता है, प्रेम भक्ति में भक्ति रस का पूर्ण आस्वादन नहीं करता है। तो इसको कैसे सही करेंगे? इसमें भी रिवर्स है या इसमें कुछ और बात है? कौन बता सकते हैं? दीपा माता जी आप बता सकती हैं इस वाक्य को सही कैसे करेंगे? जी प्रभु जी, थोड़ा कोशिश करती हूँ मैं। जी, भाव भक्ति में प्रेम में अंतर बताना है, तो भाव भक्ति की अवस्था कुछ अनर्थ रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो अंतर नहीं बताना है। वाक्य जो डी विकल्प दिया गया है ये सही उत्तर नहीं है ना, डी डी सही उत्तर नहीं है नहीं ना। नहीं, क्योंकि रस का स्वाद तो भाव भक्ति में नहीं कर पाते हैं ना। हाँ, पूर्ण नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं नहीं कर पाते। करते, पूर्ण, हाँ। और थोड़ा सा, प्रेम भक्ति में थोड़ा हाँ थोड़ा थोड़ा सा सैंपल, त्रुटियां रह जाती हैं। भगवान अपना थोड़ा सैंपल दिखाते हैं, लेकिन प्रेम भक्ति में भगवान एकदम बिल्कुल फुल, पूरा पूर्ण रूप से अपना आपको प्रकट करते हैं। तो ये तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले पर। माता जी पढ़िए। साधन भक्ति का अर्थ। हम्म साधन भक्ति क्या होती है? जी। ए, किसी भक्त का अनुसरण करना। हम्म बी, तपस्या के अभ्यास से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। हम्म सी, भक्ति के लिए रुचि विकसित करना। हम्म डी, मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना। हाँ, तो ये चार विकल्प हैं। साधन भक्ति की परिभाषा, साधन भक्ति की परिभाषा हमने पढ़ाई थी अध्याय 2 में। तब बताएं साधन भक्ति की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, कौन बता सकते हैं? डी प्रभु जी। डी है डी। प्रभु जी। अरे, तो रविंद्र प्रभु जी ने मारा है चौका इस बार तो। डी है प्रभु जी, दीपा माता जी भी कह रही हैं, रविंद्र प्रभु जी भी कह रहे हैं। क्योंकि अपनी इंद्रियों को भगवान की हम्म, सेवा में लगाना। मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। जी प्रभु तो जी। ये साधन भक्ति का अर्थ है। तो सही उत्तर क्या है? डी। तो साधन कौन कौन से हुए? हमारा मन और हमारी इंद्रियां।
और जब हम उनको भगवान की सेवा में नियोजित करते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो एक तरह से उसको साधन भक्ति कहा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अगला, पांचवा पढ़िए माता जी। साधन भक्ति का उद्देश्य। हम्म साधन भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? जी। ए, भाव भक्ति को जागृत करना। हम्म बी, मन तथा इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करना। हम्म सी, भगवान के प्रति निष्ठा विकसित करना। हम्म डी, भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित करना। हम्म चलिए, ये थोड़ा टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा प्रश्न है, देखते हैं कौन जवाब दे सकता है। तो सही उत्तर बताएं। जी, कौन बताएंगे, बताइए। भाव ई भक्ति प्रभु को जागृत करना। हैं, जीवन प्रभु बता रहे हैं। जी, जीवन प्रभु भाव बताइए। भक्ति आंसर ये भाव ए, भक्ति को जागृत करना। या भाव भक्ति को जागृत करना। चलिए, जीवन that is प्रभु the ने fundamental. The idea of sadhana bhakti is only to it has to slowly end up in bhava bhakti. अच्छा, लेकिन भाव भक्ति, अभी तो साधन भक्ति का हमने परिभाषा पढ़ी, मन तथा इंद्रियों द्वारा भक्ति का अभ्यास करना। तो ये गलत क्यों है प्रभु जी? बी वाला सही नहीं है? बी बी सही है प्रभु जी। बी 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 यही है प्रभु जी। रविंद्र प्रभु जी बी बोल रहे हैं। अच्छा, दीपा माता जी क्या बोल रही हैं? दीपा जी बी प्रभु जी। बी बोल रही हैं, दीपा जी भी बी बोल हाँ, रही हैं, रविंद्र प्रभु भी क्योंकि बी बोल रहे साधन हैं। भक्ति में तो मन तथा इंद्रियों को ही। अभ्यास करना होता है ना? हाँ, हाँ, तो ये तो जीवन प्रभु या चेक करना चाहेंगे आप अपना उत्तर, मतलब ठीक है गलत है? आप बदलना चाहेंगे या आप ए पर ही अभी भी टिके हुए हैं? या ए को ही लॉक करें? actually that is the fundamental definition of the purpose of sadhana bhakti. You have to slowly advance to the stage of bhava bhakti. हाँ, That is तो that मतलब is the idea of ठीक है, that. ठीक है, तो मतलब आपका उत्तर ए है, पक्का ना? Yeah, 110%? yes. ओके, तो जीवन प्रभु टिके हुए हैं अपने उत्तर पे 110%। और दीपा माता जी, रविंद्र प्रभु जी, क्या आप लोग भी टिके हुए हो? 110% बी है या अभी जीवन बी प्रभु बी पे के कहने आप बी बी पे पर ही लॉक है लगाएंगे? बी पे बी पर ताला प्रभु जी। लगाएं? ए अच्छा, तो अब निधि माता जी ने भी एक वोट और बढ़ा दिया, ए का। निधि माता जी, प्रभु जी आप नहीं बोला ना अभी? प्रभु जी बी। जी अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा धीरे धीरे। निधि माता जी, आप भी ए बोल रही हैं? जी अच्छा, निधि माता जी का ए, जीवन प्रभु का ए, और दीपा जी का, और हमारे रविंद्र प्रभु जी बी, और एक और बी वाले आए थे अभी, सुभद्रा माता जी थी क्या वो? जी प्रभु जी बी। अच्छा अच्छा, सुभद्रा माता जी बी कह रही हैं। तो 3 वोट बी के हैं, 2 वोट ए के हैं। चलिए, अब तो कैसे फैसला करें बताइए? अभी तो बी जीत रहा है, कोई और है क्या ए का वोट बढ़ाने Actually, वाला? या Prabhu ji, item B, B में that is only the starting point. मन तथा इंद्रियों द्वारा भक्ति का starting point. And here the question is साधना भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? What is the fundamental final thing? What is the final destination of sadhana bhakti? हाँ So हाँ, you ठीक have है, to go मैं समझ गया, go to bhava bhakti. मैं So समझ गया this is प्रभु जी। only the definition of मन तथा इंद्रियों द्वारा भक्ति का उपदेश करना, वो साधना भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, स्टार्टिंग ठीक है, पॉइंट है। दैट ठीक इज है। द फाइनल डेस्टिनेशन इज व्हाट इज द क्वेश्चन इज साधना भक्ति का उद्देश्य क्या होता है? दैट इज द फाइनल थिंग इज द आई मीन भाव ठीक है, भक्ति को जागृत करना। ओके ओके, ठीक है प्रभु, मैंने आपका ए मान लिया है, मतलब, लेकिन और भी तो लोग हैं ना, वो 3 लोग बी बोल रहे हैं, 2 लोग ए बोल रहे हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि भाई बी ठीक है कि ए ठीक है। और भी कोई वीर भक्त जो है वो कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेगा? कोई विद्वान पंडित व्यक्ति हमारे कक्षाओं में? 3 लोग बी बोल रहे हैं, 2 लोग ए बोल रहे हैं। तो अगर डेमोक्रेसी के हिसाब से चलें, बहुमत के हिसाब से चलें, तो बी सही उत्तर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि A is डेमोक्रेसी। the right answer, Prabhu. हाँ, जयमाला माता जी भी अब आई हैं आगे। हाँ अब हाँ, A वोट उन्होंने is the right answer. ए का I वोट बढ़ा दिया उन्होंने, हाँ और बिल्कुल हाँ
मैंने बिल्कुल। जीवन प्रभु को सपोर्ट करने का सोच लिया है। देखिए बैंगलोर वाले बैंगलोर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए वो भी संजय नगर वाले संजय नगर वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू माता जी। अभी अभी टाई हो गया है, देखिए 3-3 से चल रहे हैं दोनों। अब बताइए क्या करें, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूं बताइए। और कोई कंपटीशन तगड़ा हो गया इधर, 3 एक तरफ 3 एक तरफ। चलिए अभी रसेश प्रभु भी आए हैं मैदान में। जी रसेश प्रभु बताइए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी। प्रभु जी, पॉइंट बी जो है वो हम्म साधन भक्ति की प्रक्रिया बताता है। हम्म हम्म साधन भक्ति कैसे करनी है, उद्देश्य नहीं हम्म, बताता है। उद्देश्य नहीं बताता है जी। सो उद्देश्य जो है वो ए बताता है। उद्देश्य जो है वो ए बताता है। तो देखिए ए के अब 4 वोट हो गए हैं, बी के 3 वोट हो गए हैं। और अब मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ूंगा क्योंकि ए को ही जिताना है मुझे भी। सही उत्तर इसका ए है। और रसेश प्रभु ने बिल्कुल तीर जो है वो निशाने पे लगाया है। साधन भक्ति की प्रक्रिया क्या है, साधन भक्ति का अभ्यास कैसे करते हैं। मन तथा इंद्रियों को लगाकर साधन भक्ति का अभ्यास किया जाता है, तो ये प्रैक्टिस है। लेकिन अभ्यास करते हुए हमें पहुंचना कहाँ है, लक्ष्य कहाँ है। उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य, तो उद्देश्य में और प्रैक्टिस में तो अंतर होता है ना। जी प्रभु जी। अब जैसे हमें दिल्ली जाना है, तो हमें दिल्ली जाने के लिए गाड़ी या कार में बैठकर हमें कार चलानी है। तो कार चलाना तो उद्देश्य, कार चलाना तो एक प्रक्रिया हो गई, लेकिन उद्देश्य तो दिल्ली पहुंचना है ना। बैंगलोर से दिल्ली जा रहे हैं या वृंदावन से दिल्ली जा रहे हैं, उद्देश्य अलग होता है और प्रक्रिया अलग होती है। प्रक्रिया कुछ भी हो सकती है, प्रक्रिया चल के जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, रेलगाड़ी से जा रहे हैं, तो प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन उद्देश्य दिल्ली है। तो साधन भक्ति का उद्देश्य पूछा है यहाँ पर, प्रक्रिया नहीं पूछी है। तो साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति को जागृत करना। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत जिन लोगों ने ए को सपोर्ट किया और जिन लोगों ने बी को सपोर्ट किया वो थोड़ा सा भ्रमित हो गए। हमने थोड़ा भ्रमित करने का प्रयास किया, वो हमारे भ्रम में आ गए। लेकिन आशा है कि ये भ्रम से आपको वास्तव में सही जानकारी आपको मिली होगी। तो भ्रम भी जो है लाभदायक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए माता जी, निधि माता जी। जी। साधन भक्ति का अभ्यास कैसे किया जाता है। जी। साधन भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम डैश ए कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित करते हैं, बी कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत करते हैं। बस 2 ही हैं इसमें ऑप्शन। अरे ये तो बड़ा ही कठिन हो गया। साधन भक्ति के अभ्यास के द्वारा हम कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को विकसित करते हैं और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को जागृत करते हैं। तो विकसित और जागृत, विकसित है एक जगह जागृत है, तो क्या अंतर है भाई, सही उत्तर कौन सा है, जो समझा सकें वो बताएं। जी। तो जी बी। तो ये हमारी निधि माता जी का उत्तर है बी। चलिए निधि माता जी का उत्तर मान लेते हैं एक बार को, लेकिन क्या और भी कोई उत्तर है। जी प्रभु जी, अन्य कोई। बी। दीपा माता जी भी बी बोल रही हैं। जी चलिए 2 प्रभु वोट जी। हो गए, 2 वोट हो गए बी के। अच्छा और कोई। मैं भी। जीवन प्रभु भी बी बोल रहे हैं। चलिए रविंद्र प्रभु। जी प्रभु जी, बी है। बोले चलो यहीं लगा देते हैं, गलत हुआ तो बाकी भी होंगे, हम यहीं लगा देते हैं, मामला फिट हो जाएगा। बढ़िया। चले फिर मैं आपसे बोलता हूँ, समझाइए मुझे बी कैसे है और ए और बी में क्या अंतर है। समझाया तो हम मान लेंगे, आपने सही बताया। Actually, the first one is, एक मिनट जीवन Jagrati is प्रभु, रुकिए रुकिए, मैं रविंद्र प्रभु जी को एक बार पूछ रहा हूँ जी। मतलब साधन भक्ति के अभ्यास से कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करते हैं हम। हाँ, विकसित क्यों नहीं करते, विकसित और जागृत में क्या अंतर है। मूल प्रश्न तो यही हुआ ना, विकसित और जागृत में क्या अंतर है। दोनों में, दोनों जो विकल्प दिए हैं उनमें बाकी सब चीज समान है, एक जगह विकसित है एक जगह जागृत है। तो यही सारा सुप्त पड़े, जो हमारे सुप्त पड़ा है प्रेम, वो उसे हम विकसित करते हैं। हाँ, ये कौन बोला अभी।
दीपा माता जी बोली कौन? एक नहीं, मिनट, सुमन सुमन। अच्छा सुमन माता जी, अच्छा वहीं से आवाज आ रही है। हाँ मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा तो आवाज सुनी हुई लग रही है, कहाँ से आ रही। हाँ हाँ, सुमन माता जी बहुत अच्छा आपने समझाया, थोड़ा और खोल के बताइए। जो सुप्त प्रेम है उसको जागृत करते हैं, तो विकसित हाँ जी करने में प्रभु जी। विकसित करने में क्या होता है? विकसित करने में कुछ और चीज विकसित होती करने है? में तो हम गुरु जी, प्रभु जी, हम्म ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को हम लगाते हैं भगवान में, और जो हम अपनी भावना हमारी जो सुप्त पड़ी है उन्हें प्रेम, उन्हें जगा के उनका प्रेम जागृत करते हैं। वो तो मैं समझ गया, वो हाँ तो जी मैं समझ प्रभु गया, जी। लेकिन विकसित करने में विकसित करना गलत क्यों है? तो गुरु वो जी ये समझ, तो हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा प्रयास किया। थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा गूढ़ है, इसीलिए थोड़ा प्रश्न कठिन है ये। देखिए कोई भी विकल्प बोलने से सही उत्तर हो जाएगा और हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे, वो उद्देश्य नहीं है ना। हमारा उद्देश्य तो ये सही है कि बात, आप थोड़ी सी अपनी जो ज्ञान है, जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप तक पहुंचे। तो सही बात। विकसित करना गलत क्यों है, ये कौन समझा सकता है? विकसित करना गलत ये क्यों है? भाव भक्ति Actually, में विकसित करते हैं प्रेम। एक मिनट, निधि माता जी बताएंगी जी, निधि माता जी आप बताएं जी। प्रेम भाव भक्ति में विकसित होता है। हम्म विकसित करने में गलती क्या है, त्रुटि क्या है? प्रेम विकसित करने में, प्रभु जी, साधन भक्ति में नहीं होता प्रेम विकसित। साधन भक्ति में प्रेम जागृत होता है और भाव भक्ति में प्रेम विकसित होता है। नहीं नहीं, ये तो उत्तर नहीं है। भाव, कृष्ण के प्रति प्रेम मतलब कृष्ण के प्रति भाव, प्रेम कह लीजिए, भाव कह लीजिए, क्योंकि साधन भक्ति का उद्देश्य भाव है। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, कृष्ण के प्रति अपना भाव विकसित करते हैं, या कृष्ण के प्रति अपना भाव को जागृत करते हैं। हाँ, तो ये कौन समझा सकते हैं कि विकसित करने में त्रुटि क्या है? हम जरा अपने अनुभवी भक्तों के पास जाते हैं। जीवन प्रभु थोड़ा आप समझाएं। Babaji, Jagrat means the first stage is there is already the thing present. You have to first of all develop it. First of all, you have to realize it. So you have to awaken it. That is that this thing. Then the stage of Vikasit comes developing further. That is my विकसित, ओके, नहीं, थोड़ा कुछ अभी कमी है आपके उत्तर में। चलिए हम जयमाला माता जी, आप कुछ प्रयास करना चाहेंगे जी? हरे कृष्णा प्रभु। जी Yeah. बताएं। The love for Krishna हम्म it is not artificial. It is हम्म already present in everybody's heart. हम्म It is in a dormant stage. वो अभी सोया हुआ जगा है, नहीं है, तो वो सोया हुआ है। सोया हुआ है। हाँ, हम्म सो इसलिए उसे जागृत करते हैं हम भक्ति ठीक है, ठीक है। हाँ, भक्ति करके। ये प्रभुपाद gives an example of a small child, a very small child who is trying to walk. Okay, so it is not that the mother teaches the child to walk. The tendency to walk is already present in the child. So the parent just encourages the child to walk. That's all. So similarly, the Krishna prem is not something which will somebody will give us from outside or anything like that. It is already dormant. It is already present, already there in each and everybody's heart. ओके, तो And विकसित it करना, just has to be हाँ, तो विकसित करने में त्रुटि क्या है, विकसित करने में गलती क्या है? व्हाट इज द मिस्टेक, व्हाट इज नॉट सो करेक्ट व्हेन वी से विकसित करना या डेवलप करना? विकसित Yeah, करना या I डेवलप did a करना, mistake. Yeah. नहीं आपने ठीक बताया, जो भी Yeah. डिस्क्रिप्शन आपने अभी नहीं, तक हाँ, दिया है। नहीं, क्विज में मैंने विकसित को ही मार्क किया था प्रभु, अच्छा, बिकॉज माय हाँ, हिंदी इज नॉट सो गुड। जब भी आपका एक नंबर कट गया। हाँ, जब हाँ, yes, भी आपका एक नंबर कट गया। हाँ, जी, माता जयमाला माता जी ने 21 में से 20 स्कोर किया है, तो बहुत अच्छा स्कोर किया उन्होंने जी। देखिए मैं बताता हूँ आपको, विकसित करने में या डेवलप करने में जो आइडिया आता है ना, जो मैसेज कन्वे होता है, जो संदेश जाता है, वो ये है कि ये चीज हमारे अंदर पहले से नहीं है और हम
भक्ति का अभ्यास करते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का श्रवण करते हैं, इत्यादि इत्यादि अनेक अनेक प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये धीरे धीरे विकसित होती है। पहले से नहीं थी, लेकिन हमारा कुछ अभ्यास करने से, कुछ क्रियाकलाप करने से ये धीरे धीरे हमारे अंदर बढ़ रही है, हमारे अंदर विकास हो रहा है उसका। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलना नहीं जानता है, लेकिन क्रिकेट खेलने के लिए वो जब स्टेडियम में जाकर किसी कोच के अंतर्गत वो कोई शिक्षा लेता है, प्रशिक्षण लेता है, तो धीरे धीरे वो समझता है कि बल्ले को ऐसे पकड़ना है, बॉल को ऐसे मारना है, बॉल को ऐसे फेंकना है, वो अलग अलग चीजें समझता है। तो वो विकास करना हुआ, वो ज्ञान, वो बात उसके अंदर पहले से उपस्थित नहीं थी, लेकिन जब उसने उसके ऊपर प्रयास किया, उसके ऊपर उसने कार्यकलाप करा, तो वो विकसित हुई। तो विकसित करने में भाव ये आता है कि हमारे अंदर वो वस्तु पहले से उपस्थित नहीं है, तो इसलिए ये जो विकल्प है ये गलत है। लेकिन जब हम कहते हैं जागृत करना, जागृत करना मतलब अभी पहले से उपस्थित है, हमारे हृदय में वो प्रेम पहले से उपस्थित है, वो लेकिन वो सो गया है, लेकिन वो सो गया है। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में है लेकिन सोया हुआ है, तो व्यक्ति है या नहीं है उसका उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सोया हुआ है ना। लेकिन व्यक्ति तो है, व्यक्ति कमरे के अंदर तो उपस्थित है, व्यक्ति को कहीं बाहर से तो नहीं लाना है। व्यक्ति वो इसी प्रकार से कृष्ण के प्रति ये जो भाव है ये हृदय के अंदर पहले से उपस्थित है, लेकिन सोया हुआ है, सुप्तावस्था में है, और उसको जागृत किया जाता है। तो जैसे जयमाला माता जी ने प्रभुपाद का उदाहरण भी बताया कि जैसे चलने की शक्ति, एक नवजात शिशु है, उसके अंदर चलने की शक्ति पहले से ही उपस्थित रहती है, थोड़ा सा उसको छेड़ने की जरूरत है, थोड़ा सा उसको आप खड़ा करें और थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित करें तो चलने लगता है। हमें उसे चलना सिखाना नहीं, हमने उसे कोई चलना सिखाया नहीं है कि चलना ऐसा होता है कि तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा, फिर एक टांग आगे बढ़ानी पड़ेगी, फिर दूसरी टांग आगे बढ़ानी पड़ेगी, उसे सिखाया नहीं जाता है। वो चलने की शक्ति उसके अंदर पहले से उपस्थित है, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहन देकर उस चलने की शक्ति को जागृत किया जाता है। इसी प्रकार से हमने भी अपनी कक्षा में एक उदाहरण दिया था कि जैसे किसी हिंदी फिल्म में जैसे किसी हीरो का कहीं वो झरने के ऊपर से जाके गिर गया और फिर वो उसका उसके सर पे चोट लग गई और अपनी उसके अंदर उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो चली गई, लेकिन वो उसकी स्मरण शक्ति चली नहीं गई, वो स्मरण शक्ति पहले से ही उसके अंदर जो घटनाएं उसके जीवन में घटी हैं वो पहले से कहीं है। लेकिन जब वो अपने पुराने परिवेश में, पुराने वातावरण में पुनः जाता है, जैसे उसकी कोई माता है, उसकी पत्नी है, उसके कोई बच्चे हैं, वो पहचानता नहीं है पहली बार, लेकिन जब उस वातावरण में वो रहता है तो तुरंत एक दिन जो है वो सारी स्मृतियां जो पहले से उपस्थित थी वो फिर उसके अंदर वापस आ गई। उसे नई स्मृतियां नहीं बनानी है। इसी प्रकार से ये समझिए इस चीज को कि ये भाव या इस प्रेम को विकसित नहीं करना है, ये पहले से ही उपस्थित है, इसे जागृत किया जाता है, इसे जगाया जाता है। तो ये साधन भक्ति में दो बातें परिभाषा में बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये इंद्रियों द्वारा और मन के साधन द्वारा की जाती है। ये तो उसकी प्रक्रिया हो गई, ये तो उसका अभ्यास हो गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भाव को जागृत करना, जो भाव पहले से ही हमारे अंदर उपस्थित है उसको जागृत करना। तो अब मुझे आप बताइए कि ये अंतर आपको समझ में आया? विकसित और जागृत का अंतर आपको समझ में आया? जी प्रभु जी। है ना? तो हरे कृष्णा। विकसित हरे में जो, कृष्णा हाँ सनातन प्रभु बोलिए जी। प्रभु जी, मुझे थोड़ा सा एक जैसा ही लग रहा है दोनों अभी भी, क्योंकि जैसे हम भक्ति लता जैसे वृक्ष लगाते हैं तो उसको धीरे धीरे हमें विकास करवाना पड़ता है ना, विकसित करना पड़ता है, जैसे कि उसको खाद पानी वगैरह इत्यादि दे के, धूप लगा के, है ना। देखिए वो जो एनालॉजी दी गई है वो एक तरह से उसका उद्देश्य दूसरा है। लेकिन इस हम यहाँ पर इस भाव को, ये भाव जो है ना, जैसे जैसे कोई चीज ढकी हुई होती है, जी। जैसे जैसे नींद भी खुलती है तो पहले पहले धीरे धीरे खुलती है ना। जैसे जागृत करने में कोई व्यक्ति जैसे सोया हुआ है तो जागृत करने में पुनः पूर्ण रूप से चेतना में तो नहीं आता है ना, धीरे धीरे ही तो आता है ना। लेकिन कहने का भाव ये है कि ये जो प्रेम है ये पहले से ही उपस्थित है, ये अलग से विकसित नहीं किया जा रहा है। जो आपने जो उदाहरण दिया कि भक्ति लता का जो बीज है वो उसको धीरे धीरे उसको विकास किया जाता है, उसका पोषण किया जाता है, वो एक दूसरे संदर्भ में दिया गया है। लेकिन यहाँ
जो साधन भक्ति की जो परिभाषा दी गई है, जैसे मैं आपको साधन भक्ति की परिभाषा जैसे मैं आपको यदि बताऊं तो कृति साध्या भवेत साध्य भावा न साधना विधा नित्य सिद्धस्य भावस्य नित्य सिद्धस्य भावस्य। तो इस भाव को ये पहले से आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जाता। जैसे आपने भक्ति लता जो आपने जो बीज का उदाहरण दिया, तो कहने का भाव ये कि जो बीज है ये अलग से बाहर से नहीं लाना है आपको। ये बीज जो है, भक्ति का जो बीज है, ये पहले से ही आपके हृदय में उपस्थित है। उसको जब आप पोषित करते हैं तो वो जाग जाता है, या वो एक तरह से प्रकट हो जाता है, ये कह सकते हैं आप। इसको इस तरह से समझा सकते हैं, आप ही के उदाहरण के माध्यम से अगर समझाना हो तो वो बीज जो है वो पहले बाहर से नहीं लाके लगाना है कहीं से। ये आप समझ पाए सनातन प्रभु? जी जी, मैं समझ गया। बीज तो है ही। हाँ हाँ, हाँ जी जी जी, बीज जो है वो पहले से ही उपस्थित है। जो कृष्ण जी। प्रेम है, ये इसका जो बीज है वो पहले से ही उपस्थित है। लेकिन केवल आपको, या दूसरे तरीके से आप समझें कि ये जो प्रेम है वो पहले से ही उपस्थित है, अभी ढका हुआ है, उसको जागृत करना है। ठीक है, ये भाव, ये बात समझ में आती है? ये महत्वपूर्ण है। हाँ, समझ तो आ रही है मुझे, कोई दिक्कत ही नहीं, जागृत करना है। जी। लेकिन मतलब विकसित करना और जागृत जागृत तो मतलब ये इतना मतलब मुझे क्लियर नहीं हो पाया ये दोनों शब्द मैं ना। आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं विकसित करना, लेकिन विकसित करने में एक जो संदेश जाता है वो ये है कि कोई चीज हमारे भीतर पहले से नहीं है और उसको हम विकास कर रहे हैं, उसका हम विकास कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट खेलने की क्षमता वो हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जब हम अभ्यास करते हैं तो वो विकसित होती है हमारे भीतर। तो उसी चीज को समझाने के लिए अलग से जो है स्पेसिफिकली, विशेष रूप से ये समझाया गया है कि ये वास्तव में हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते जरूर हैं विकसित करना, लेकिन उसको बिल्कुल ही अगर सही तकनीकी रूप से अगर उसको कहा जाए तो उसको कहना चाहिए कि हम जागृत करते हैं। आप समझ गए? जी ठीक है, वर्ड का चयन मतलब करना सही वर्ड का चयन मतलब सूक्ष्म अंतर है, ये सूक्ष्म अंतर है। हम बोल सकते हैं विकसित करना, लेकिन उसमें जो भाव जाता है वो उसका स्पष्टीकरण दिया गया। उससे ये भाव ये जाता है कि भीतर पहले से नहीं था और बाहर से कहीं जाकर उसको आरोपित किया गया है। ठीक, तो थैंक यू। ऐसा नहीं है। इस बात को समझाने के लिए अलग से ये प्रश्न बनाया गया है। और रूप गोस्वामी जी ने भी अपनी जो साधना भक्ति की जो परिभाषा है उसमें विशेष रूप से लिखा है नित्य सिद्धस्य भावस्य। नित्य सिद्धस्य, नित्य है ये बाहर से आर्टिफिशियली क्रिएट नहीं किया जाता है। ठीक है जी जी, थैंक यू ब्रो। चलिए, धन्यवाद। चलिए माता जी, आगे आगे चलते हैं जी। गुरु का कर्तव्य। प्रश्न 7, गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। ए सही, बी गलत। गलत। अच्छा, अब ये बताइए सही है या गलत है? ये कथन जो है भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी की जो टीका है उसमें से चयनित किया गया है। सही है प्रभु जी। सही है? नहीं है। सही नहीं है? सुमन माता जी सही नहीं बता रही हैं। चलिए, आपस में पति पत्नी जो है वो म्यूट करके आपस में सुलहनामा करेंगे भाई सही है कि गलत है। रविंद्र प्रभु, आज अगर शाम को आपको डिनर चाहिए तो आप माता जी की बात मान लीजिए। अच्छा, तब प्रभु जी आप समझा। चलिए, लेकिन आप ठीक है, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं सही है। सुमन माता जी बताइए सही है कि गलत है? प्रभु जी, शिष्य के लिए गुरु साधन कैसे ढूंढेगा? वो तो समझा सकता है, शास्त्र बता सकता है, लेकिन साधन ढूंढेगा कैसे? हाँ, इसका उत्तर देंगे हम आपको, इसका भी हम उत्तर देंगे। ये इसका उत्तर साधन भक्ति की परिभाषा में निहित है। साधन भक्ति की परिभाषा क्या है? साधन भक्ति की परिभाषा है कि अपनी मन और इंद्रियों को भक्ति के कार्यकलापों में लगाना, यानी कि भगवान की सेवा में लगाना। हाँ जी प्रभु जी। अब वो भगवान की सेवा में लगाने के लिए जो प्रोजेक्ट हैं, जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं, वो कैसे गुरु जो है वो सहायता करता है ना अपनी शिष्य की। हाँ जी प्रभु जी। गुरु जो है वो शिष्य को सेवाएं देता है, रास्ता तो वही देता है। केशव गोपाल दास तुम्हारी सेवा ये है, या
जीवन राधा गोविंद, तुम्हारी सेवा ये है, इस प्रकार से सनातन धाम तुम जाकर हमारे लिए ये कार्य करो, या हमारे लिए इस प्रकार से प्रचार की सेवा तो प्रभुपाद जी ने सबको दे रखी है, चैतन्य महाप्रभु ने दे रखी है, भगवान के नाम का प्रचार करो। लेकिन प्रचार करने के भी तो अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग भक्त, अलग अलग शिष्य जो हैं वो अलग अलग रुचि के अनुसार वो अपना प्रचार कार्य करते हैं। तो साधन भक्ति में मन और इंद्रियों को भगवान में लगाना है। प्रभु जी सही है, सही है दीपा माता जी, सही है ना? हाँ, क्योंकि और प्रभु जी उनका कर्तव्य है, क्योंकि अपन भगवान गुरु का काम ही यही है ना। गुरु जो है, गुरु का कार्य क्या है? गुरु जो है वो शिष्य को भगवान के निकट लाता है जी, उपदेशों के द्वारा, अलग अलग सेवाओं के माध्यम से। जैसे युधिष्ठिर का उदाहरण भी दे सकते हैं प्रभु जी। हाँ, अभी युधिष्ठिर के उदाहरण पे बाद में आएंगे, पर अभी गुरु का जो कर्तव्य है वो आप समझिए कि अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे। तो ये साधन शब्द का हमने प्रयोग क्यों किया? क्योंकि साधन भक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो साधन भक्ति में हमें अपनी मन और इंद्रियों को किसी ना किसी भगवान से संबंधित कार्य में लगाना होता है। तो अब आप जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने अपने मन और इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा रखा है? जैसे हम जब इन कक्षाओं का आयोजन करते हैं तो आप समय निकालते हैं, शाम को 5 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा आप समय निकालते हैं, सुनते हैं कि भाई कक्षा में क्या बताया गया है, उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, फिर प्रश्नोत्तरी आपके लिए भेजी जाती है, उस पर भी आप भाग लेते हैं, उसमें अपना बुद्धि निवेश करते हैं, लगाते हैं। तो आप अपना मन और अपनी इंद्रियों को लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बताइए मुझे। जी प्रभु जी, लगा रहे हैं ना? तो ये साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति है। आप अपने मन और इंद्रियों को लगा रहे हैं। आप अन्य कई और प्रकार से अपनी मन और इंद्रियों को लगा सकते हैं। जैसे कैसे लगा सकते हैं? मान लीजिए कोई भगवत गीता पुस्तक है, उसका वितरण करके आप लगा सकते हैं। आप 10 भगवत गीता खरीद लें और फिर अपने मित्रों के पास, अपने संबंधियों के पास या अन्य किसी व्यक्ति के पास जाएं कि ऐसी ये भगवत गीता है, हमने पढ़ी है, हमें इसका बड़ा लाभ मिला है, तो कृपया करके आप हमसे ये भगवत गीता खरीद लें। इस तरह से आप भगवत गीता का प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे। इस तरह से आप लगा सकते हैं। और कोई आपको तरीका आपको ढूंढना है तो आप भगवत गीता के पाठ का आयोजन कर सकते हैं। अपने घर में आप 1 घंटा 2 घंटा भगवत गीता का पाठ का आयोजन करें। आप 10-15 लोगों को अपने आसपास के, अपने जो आपके जो पड़ोस में रहते हैं, उनको आप बुला सकते हैं कि भाई हमने 1 घंटा आज भगवत गीता का पाठ का आयोजन करना है। लेकिन अड़ोस पड़ोस से नहीं बुला सकते तो आप कोई जूम मीटिंग का आयोजन कर सकते हैं कि हमने एक जूम मीटिंग का लिंक बना लीजिए, लोगों को आमंत्रित कीजिए कि जी शनिवार को सुबह, रविवार को सुबह, या जब जो भी कोई आपका दिन है, 1 घंटा हम भगवत गीता से पढ़ेंगे। तो पढ़ने के लिए तो कोई बहुत सिर्फ हिंदी पढ़ना आना चाहिए थोड़ा सा, या अंग्रेजी पढ़ना आना चाहिए, जिस भी भाषा में आप करना चाहें। तो इस तरह से मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाना है। अब वो भगवान में लगाने के कई कई प्रकार हो सकते हैं। अब जैसे हमने क्या प्रकार ढूंढा है? हमने प्रकार ढूंढा है कि आपको हम ये जो वैष्णव ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कराएंगे। तो ये हमारा एक साधन है जो हमने खोजा है। या हमने और साधन खोजे हैं, जैसे समय समय पर हम निकालते रहते हैं सेवा, ट्रांसक्रिप्शन की सेवा निकालते हैं, अनुवाद की सेवा निकालते हैं, ट्रांसलेशन की सेवा निकालते हैं। या कई बार हम सेवा निकालते हैं कि हम कोई तीर्थ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, उसमें हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आइए 4 दिन 5 दिन जो है वो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर हम अपना समय साथ साथ भजन में बिताएंगे। तो इस प्रकार से कई कई प्रकार से आप ऐसे साधन ढूंढ सकते हैं जिसमें आपका मन और जिसमें आपकी इंद्रियां, जैसे मान लीजिए आप कोई तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं तो इंद्रियां लगेंगी नहीं लगेंगी? आपको चलना पड़ेगा, आपको अपने हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा, आपको अलग अलग प्रकार से उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। वहां जाकर आप अलग अलग मंदिरों में जाएंगे, अलग अलग भक्तों से आप प्रवचन सुनेंगे। तो ये साधन है जिससे आप अपने मन को और अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा रहे हैं। और गुरु जो है इस प्रकार के कर्तव्यों के, इस प्रकार के साधन को ढूंढने के लिए वो गुरु जो है वो सदैव जो है वो कोई ना कोई अपनी युक्तियां बिठाता रहता है। अभी हाल फिलहाल में हमारे गुरु महाराज ने हमें जो गोवर्धन नाम की एक जो पुस्तक उन्होंने लिखी अंग्रेजी में, अपने शिष्यों के माध्यम से जो उन्होंने प्रकाशित करी अंग्रेजी भाषा में, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करने की सेवा जो है हमें एक प्रकार से प्राप्त हुई। तो
गुरुदेव ने देखा कि भी ये जो मेरा शिष्य है इसका अनुवाद कार्य में इसकी रुचि है, या ये अनुवाद कार्य करने में इसको अच्छा लगता है और करने में सक्षम भी है, तो उन्होंने एक पुस्तक का प्रोजेक्ट हमको दिया कि भाई आप इसका अनुवाद कीजिए। तो गुरु का ये कर्तव्य है कि अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। तो हमने उस पुस्तक का अनुवाद किया, तो हमें बहुत समय तक हमें भगवान के बारे में सोचने का अवसर मिला, गुरु की सेवा करने का अवसर मिला। आप समझ रहे हैं ना, साधन भक्ति और गुरु का कर्तव्य आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? समझ में आ रही है बात आपको? जी प्रभु जी। जी, तो देखिए सही उत्तर है इसका ए, सही। तो ये गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे। चलिए अगला माता जी पढ़िए जी। साधन भक्ति के प्रकार। प्रश्नार्थ, साधन भक्ति कितने प्रकार की होती है? ए वैधि, आनंद, बी कर्तव्य, वैराग्य, सी रागानुग, प्रेम, डी वैधि रागानुग। चलिए सही उत्तर बताएं। डी। दीपा माता जी बता रही हैं वैधि और रागानुग। जी। चलिए दीपा माता जी आपका उत्तर हम नोट कर लेते हैं। अन्य कोई और अगर विरोध नहीं कर रहा है इस उत्तर का तो हम नोट कर लेते हैं जी। और भी कोई उत्तर है? साधन भक्ति कितने प्रकार होते हैं? निधि माता जी आप सहमत हैं दीपा जी से? जी। निधि माता जी का सपोर्ट है। वैसे मैं आपको बताऊं, निधि माता जी के 21 में से 21 आए हैं। आप निधि माता जी को बधाई दे सकते हैं, उन्होंने इस प्रश्नोत्तरी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है पूरी कक्षा में जी। चलिए और कोई? अब निधि माता जी ने 21 में से 21 आए, उन्होंने सपोर्ट कर दिया तो ठीक ही होगा। चलिए सही उत्तर है इसका डी है। किरीट जी भी बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सही उत्तर है डी। डी फॉर डेविड जी, वैधि और रागानुगा। तो दो प्रकार हैं साधन भक्ति के। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न जी। भक्ति का सही प्रकार पहचाने। प्रश्न 9, वह कौन सी भक्ति है जिसमें भक्त का भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं होता और भक्त भगवान की सेवा में शास्त्र के आदेश के कारण संलग्न होता है? जी पहला ए साधन भक्ति, बी वैधि भक्ति, सी रागानुगा भक्ति, डी सभी विकल्प सही। चलिए निधि माता जी आप मत बोलिएगा, अन्य भक्तों को हम अवसर देंगे। रसेश प्रभु बोलना चाह रहे हैं जी। तो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन पे क्वेश्चन था, ये खत्म करने के बाद जा सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं। चलिए ओके। हाँ जी जी, कोई बताना चाहेंगे? साधन भक्ति या वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, सभी विकल्प सही हैं, कौन सा सही है उत्तर? भक्ति का कौन सा प्रकार है? बी। बी एज इन बॉय। हाँ बी एज इन बॉय। तो किरीट प्रभु ने बोला है वैधि भक्ति। चलिए स्वाभाविक आकर्षण नहीं होता है। बहुत बढ़िया। तो कौन है जो विरोध करना चाहेंगे या आप सहमत हैं किरीट जी से? रविंद्र प्रभु सहमत हैं? जी प्रभु जी। रविंद्र प्रभु जी सहमत हैं। दीपा जी भी सहमत हैं? जी निधि जी चलिए आप हमें बताइए कि हम माने कि नहीं माने। आप कहेंगे तो मान लेंगे क्योंकि आपके तो 21 में से 21 आए हैं जी। ठीक है प्रभु। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अरे वाह, बी ठीक है एकदम। तो ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें स्वाभाविक आकर्षण होता है, वो कौन सा है? रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति है। तो रागानुगा भक्ति में स्वाभाविक आकर्षण होता है। बहुत बढ़िया। चलिए तो स्वाभाविक आकर्षण समझा सकती हैं माता जी? स्वाभाविक आकर्षण के क्या अर्थ है, कुछ उदाहरण दे सकती हैं? प्रभु जी रागानुगा भक्ति में भगवान मतलब वो भीतर से आती है। भीतर से आती है, ठीक है, बढ़िया। आकर्षण भीतर से आता है, तो उसमें कोई एग्जाम्पल दे सकती हैं? एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? हमने कक्षा में दिया था उदाहरण। जी प्रभु जी एक मिनट। जैसे प्रभु जी कैसे बताऊं? जैसे एक भक्त है, उसे मंगल आरती में जाना है,
तो वो साधन भक्ति वाला भक्त कैसे जाएगा और रागानुगा भक्ति वाला भक्त कैसे जाएगा? प्रभु जी पहले भक्त तो वो गुरु के आदेश से उनके पास जाएगा और फिर उसे धीरे धीरे स्वाभाविक रुचि पैदा हो जाएगी। बहुत बढ़िया। सुमन माता जी ने एकदम तीर जो है निशाने पे मारा है। जैसे एक भक्त जो है, जो वैदिक भक्ति है, वो तो कहेगा कि विधि विधान है, गुरु का आदेश है तो जाना पड़ेगा, नियम है। लेकिन दूसरा जो भक्त है वो कहेगा स्वाभाविक आकर्षण है, अब तो उसको आनंद आने लगा है, वो बिल्कुल उसको उठने में भी, उसको उठने में भी तकलीफ नहीं होगी, तैयार होने में भी, नहाने में भी देर नहीं लगेगी और जाएगा दौड़ता दौड़ता। तो वो स्वाभाविक आकर्षण वाला व्यक्ति है। ठीक है, अब हम रसेश प्रभु जी का उत्तर लेते हैं। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो इसमें सही आंसर डी बताया जी, वैधी और रागानुगा। हाँ, वैधी और रागानुगा। लेकिन रागानुगा जो एडवांस स्टेजेस है उनके लिए यूज नहीं किया जाता है, जो जैसे भाव भक्ति है। नहीं, भाव भक्ति और रागानुगा भक्ति में अंतर होता है। अच्छा। रागानुगा भक्ति में हमारा आकर्षण जो है वो स्वाभाविक हो जाता है। अभी हमें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ है। वो जो प्रेम है, वो जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो जिसके कारण जो भक्ति वास्तव में हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है, उसको भाव भक्ति कहते हैं। भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो रहा है, भगवान की कृपा जो है भक्ति के रूप में अब वो हमारे हृदय में प्रकट हो गई है। लेकिन रागानुगा भक्ति में आकर्षण होता है, स्वाभाविक आकर्षण। वो स्वाभाविक आकर्षण भाव भक्ति में भी होता है, लेकिन ये स्वाभाविक आकर्षण में ये मतलब नहीं है कि हमें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया है। हम निकट जा रहे हैं लेकिन प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं है। जैसे कि हमने आपको अभी परिभाषा में बताया था, नारद मुनि का उदाहरण दिया था ना हमने, वो भाव भक्ति का स्तर है। रागानुगा भाव भक्ति नहीं है, रागानुगा अभी भी साधन भक्ति के ही क्षेत्र में है। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। अच्छा प्रश्न प्रभु, सूक्ष्म प्रश्न है। रागानुगा और भाव भक्ति में अंतर, दोनों अड़ोस पड़ोस की चीजें हैं, लेकिन भाव भक्ति एडवांस्ड है। जी चलिए 10वां माता जी। जी रिक्त स्थान भरें। प्रश्न 10, वैदिक भक्ति का सार पद्म पुराण के इस एक वाक्य में निहित है। कृष्ण को सदा याद रखो तथा उन्हें कभी भूलो नहीं। शास्त्र में वर्णित सभी डैश इन दो नियमों के अधीन है। ए कथाएं, बी मंत्र, सी प्रार्थनाएं, डी विधि एवं निषेध। जी कौन बताएंगे सही उत्तर? He says दोनों, बोलते हैं दोनों, दो नियम, so it has to be विधि एवं निषेध। दो नियम तो ये हैं, देखिए, कृष्ण को सदा याद रखें और उन्हें कभी भूले नहीं, ये दो नियम हैं। पहला नियम सदा याद रखें, दूसरा नियम कभी भूले नहीं। तो शास्त्र में वर्णित सभी डैश, सभी कथाएं, मंत्र, प्रार्थनाएं, विधि एवं निषेध, जो भी इसमें सही विकल्प है, इन दो नियमों के अधीन है। इन दो नियमों के, कृष्ण को सदा याद रखें या उन्हें कभी भूले नहीं। तो अभी भी आपका उत्तर यही है। हाँ, तो आपका उत्तर कथाएं, किरीट जी का उत्तर है कथाएं। दीपा माता जी कह रही हैं डी, विधि एवं निषेध। चलिए, एक हो गया ऑप्शन ए, एक हो गया ऑप्शन डी। अन्य कोई ऑप्शन? किसका समर्थन करेंगे आप, बताइए। अब तो टाई हो गया है, कोई तो बताएं, ए और डी, कोई तो आगे बढ़ाएं गाड़ी को। अभी तो टेस्ट मैच टाई हो गया। निधि माता जी से पूछेंगे तो पता लग ही जाएगा सही उत्तर। वैसे जयमाला माता जी पूछ सकते हैं, वो भी बता देंगे। जी सुभद्रा माता जी का भी जो प्रदर्शन है बहुत ही सुंदर है। 19 अंक आए हैं उनके 21 में से। चलिए सुभद्रा माता जी संशय दूर करें। डी। तो सुभद्रा माता जी ने संशय दूर किया, वो कह रही है डी।
विधि एवं निषेध। तो इसका अर्थ समझा सकती हैं थोड़ा सा कक्षा के लाभ के लिए? सुभद्रा माता जी, कुछ आप प्रकाश डाल सकती हैं कि इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है? थोड़ा स्पष्ट कर सकती हैं इसको? कृष्ण को सदा याद रखें और उन्हें कभी भूले नहीं। शास्त्र में वर्णित सभी विधि एवं निषेध इन दो नियमों के अधीन हैं। चलिए हम समझाते हैं। देखिए, वैदिक भक्ति में हमने अभी थोड़ी देर पहले ये जाना कि वैदिक भक्ति में हमें शास्त्र के नियमों का पालन करना होता है। गुरुदेव ने जो हमें उपदेश दिए हैं, शास्त्र में जो विधि विधान दिए गए हैं, निषेध दिए गए हैं, उनका पालन करना होता है। लेकिन शास्त्रों में बहुत सारे विधि और निषेध दिए गए हैं। कई बार तो ऐसे विधि और निषेध देखने को मिलते हैं जो आपस में परस्परी विरोधाभासी होते हैं। ऐसा भी आपको कई बार देखने को मिलता है। लेकिन इन सभी विधि और निषेधों का उद्देश्य क्या है? इन सभी विधि और निषेधों का उद्देश्य है भगवान कृष्ण का सदा स्मरण रखें और उन्हें कभी भूले नहीं। तो विधि और निषेधों को यदि आप इस भावना से कर रहे हैं तो वास्तव में आपको वो भगवान के निकट ले जाएगा। कहीं भी आप यदि कोई विधि निषेध को लेकर यदि कभी भी आपके मन में कोई भी असमंजस है तो केवल एक बात पर विचार करें कि इस विधि का पालन करके या इस निषेध का पालन करके क्या मैं भगवान के निकट जा रहा हूं? यदि उत्तर हाँ है तो वास्तव में वह विधि और निषेध आप पालन कर सकते हैं। कई बार जैसे कि शास्त्रों में भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि नियम शास्त्रों का कुछ कहता है लेकिन आचरण में हमें यदि कुछ और करना पड़ गया, किंतु यदि उसके विपरीत भी आचरण कर रहे हैं, शास्त्र के नियम के विपरीत भी आचरण कर रहे हैं, लेकिन उस विपरीत आचरण करने पर भी यदि हम भगवान कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो वह वास्तव में आचरण स्वागत योग्य है। वह आचरण स्वागत योग्य है। जैसे महाभारत में कथा आती है कि जब गुरु द्रोण का वध किया गया तो गुरु द्रोण ने वध करने के लिए पांडवों ने एक तरीके से जाल जो था उनके लिए बिछाया। वो क्या था कि भाई एक अश्वत्थामा नामक हाथी था और उसका वध कर दिया गया था। तो पांडव सेना ने शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया। तो गुरु द्रोण को विश्वास नहीं हुआ। गुरु द्रोण जो है इस बात की पुष्टि करने के लिए वो युधिष्ठिर महाराज के पास जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो ऐसे में बोलते हैं कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज धर्म के प्रतीक हैं, कभी भी असत्य भाषण नहीं करते हैं। लेकिन भगवान की प्रसन्नता, क्योंकि अन्यथा और कोई तरीका नहीं था उस गुरु द्रोण को झुकाने का, गुरु द्रोण का वध करने का। तो वास्तव में युधिष्ठिर महाराज ने असत्य भाषण किया, लेकिन वास्तव में वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाला था, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की इच्छा ऐसी ही थी कि गुरु द्रोण का वध ऐसे ही हो। तो इससे हम समझ सकते हैं कि वास्तव में शास्त्र में जो विधि निषेध हैं उनका उद्देश्य क्या है। उनका उद्देश्य है भगवान कृष्ण का स्मरण बढ़ाना और उनको कभी भी विस्मृति उनकी ना करना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि वास्तव में वैदिक भक्ति के जो विधि विधान है उनका वास्तव में उद्देश्य क्या है। चलिए, तो सही उत्तर इसका है डी। 11वां प्रश्न पढ़िए माता जी। वैदिक साधन भक्ति के लिए पात्रता। प्रश्न 11, वैदिक भक्ति का अभ्यास करने के लिए कौन उचित पात्र है? ए, वह जिसका भगवान कृष्ण की सेवा के प्रति आकर्षण है। बी, वह जिसे भक्ति का ज्ञान है। सी, वह जिसने वैराग्य उत्पन्न कर लिया है। डी, वह जो अपने कर्तव्यों का भली भांति पालन करता हो। डी प्रभु जी। सही उत्तर दीपा माता जी। डी। डी फॉर डेविड। जी प्रभु जी। डी फॉर दुर्योधन। जी, चलिए, आपका उत्तर डी है। और कोई उत्तर? वैदिक भक्ति का अभ्यास करने के लिए कौन उचित पात्र है?
क्वालिफिकेशन क्या है? बीएससी, बीए, बीएड, पीएचडी, या कुछ भी ना हो तो भी चलेगा? भक्ति के स्कूल में, वैदिक भक्ति के स्कूल में एडमिशन लेने के लिए पात्रता क्या है? कर्तव्यों का पालन करना। कर्तव्यों का पालन करना। चलिए 2 वोट हो गए डी के। डी आगे चल रहा है। ए प्रभु जी, ए। जयमाला माता जी हियरिंग मोड हाँ में है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ये हाँ स्वीकार नहीं कर सकती। ए हाँ, ही है। थोड़ा सा चलिए, तो हाँ, थोड़ा सा आकर्षण होना चाहिए बस, थोड़ा सा वही आकर्षण होना पात्रता है। चाहिए जी, हाँ थोड़ा सा सकारात्मक भाव। आकर्षण भी थोड़ा एक तरह से, थोड़ा एक भारी शब्द है। थोड़ा सा सकारात्मक भाव भी यदि है तो वह भक्ति करने के लिए पात्र है। तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ए, इसका उदाहरण कोई दे सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति चोर है, या कोई व्यक्ति लुटेरा है या डाकू है, या कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, नशा करता है, क्या वो वैदिक भक्ति का अभ्यास करने के लिए पात्र है? कर सकता है? उत्तर हाँ या ना? यदि उसका सकता है भगवान की प्रभु सेवा जी, के प्रति थोड़ा सकारात्मक भाव है तो। जी, क्या कह रहे हैं राजेश प्रभु? कर सकता है प्रभु, कोई भी कर कर सकता, सकता है। कोई भी कर सकता है। केवल आपको मनुष्य होना मात्र होना आवश्यक है, और थोड़ा सा भगवान की सेवा के प्रति थोड़ा सा भी अगर आपका सकारात्मक भाव है, कर सकते हैं। इसका उदाहरण शास्त्रों में से एक तो मुझे ध्यान आ रहा है, क्या आपको भी ध्यान आ रहा है? वही उदाहरण मैंने हिंट दिया अभी थोड़ी देर पहले। यदि वह व्यक्ति डाकू है तो कर सकता है। जैसे जगाई मदाई का मतलब प्रभु जी। जगाई मधाई का उदाहरण दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। मेरे मन में कोई और उदाहरण था जी, जगाई मधाई का भी उदाहरण अच्छा है जी। कीजिए प्रभु। वाल्मीकि, वाल्मीकि मुनि, वाल्मीकि मुनि पहले क्या थे? कुछ है। डकैत। रविंद्र प्रभु जी ने बिल्कुल मेरठ का शब्द बोल दिया, बोले डकैत। और क्या कहेंगे फिर? डकैत थे, बिल्कुल डकैत। लेकिन उन्हीं 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 डकैत ने, उन्हीं डाकू ने सिर्फ राम राम जप कर, नारद मुनि ने ये तो नहीं कहा ना कि भाई तुम तो डाकू हो, तुम क्या राम राम जपोगे, तुम तो पहले जाके आश्रम में जाओ, फिर पहले अपने यहाँ डाकूपना छोड़ो, फिर कहीं जाके राम राम जपो। बोले नहीं, राम राम जपो एकदम। तो कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं है। तो भक्ति जो है वो जब करना शुरू करता है व्यक्ति, उसके अंदर हो सकता है दोष हो, बहुत सारे दोष हो, लेकिन भक्ति की शुद्धता इतनी है, भक्ति की जो शक्ति इतनी है कि धीरे धीरे वो जो दोष हैं उनसे आपको मुक्त करा देती है। तो ये वास्तव में भक्ति का एक तरह से महिमा है। भक्ति वास्तव में बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है, बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है जी। चलिए अगला पढ़िए माता जी। अति वैराग्य। प्रश्न 12, अति वैराग्य भक्ति के मार्ग में बाधक बन सकता है? ए सही, बी गलत। ये भी थोड़ा सूक्ष्म प्रश्न है, थोड़ा जटिल प्रश्न है, गहरा प्रश्न है। चलिए कोई कौन उत्तर देना चाहेंगे जी? दीपा माता जी बताइए। ये भी सही है प्रभु जी। सही, सही प्रभु जी। ये विकल्प चुनने में तो कठिनाई नहीं होती है, समझाने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। थोड़ा समझाएं फिर। सही है, आपने उत्तर तो सही दिया है। प्रभु प्रभु किसी चीज की भी मतलब अगर किसी हुए की वो सब चीज छोड़ दे उसी पे चल जाए तो वो भी अति जो है किसी चीज की भी वो खराब होती है। हाँ, वो तो खैर दूसरा एक पक्ष है, दूसरा दृष्टिकोण है देखने का। लेकिन अति वैराग्य भक्ति के मार्ग में बाधक कैसे बन सकता है? थोड़ा ये तकनीकी अति वैराग्य ये है कि बिल्कुल आपने घर बार भी छोड़ दिया, कुछ भी आप वो नहीं कर रहे, किसी को देख नहीं रहे, जो जिम्मेदारी वो भी छोड़ रहे हैं, और जबकि वो पहले जरूरी है। आप भक्ति भी करें लेकिन आप जिम्मेदारी भी निभाएं, आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करना चाह रहे तो नहीं, वो जो भी हाँ, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें भक्ति के मार्ग में बाधक क्यों है? वो जिम्मेदारी तो जो वैरागी हैं, जैसे भक्ति मार्ग में भी जो लोग होते हैं वो भी संन्यास लेते हैं, वो भी छोड़ते हैं घर बार।
वो भी छोड़ते हैं घर बार। वो अति रिनंसिएशन का उसको अभिमान आ सकता है। अति रिनंसिएशन का अभिमान। खैर ये साधन भक्ति या वैधि भक्ति या इस संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम वास्तव में परिभाषाओं के स्तर पर बात कर रहे हैं, वैधि भक्ति और साधन भक्ति। तो अति वैराग्य भक्ति करने के लिए थोड़ा बहुत वैराग्य तो चाहिए होता है। वो जी ऐसा भी हो सकता है बहुत भक्ति कर रहे हैं, आपने भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, एक ही लाइन पे लगे हुए, तो वो आप नुकसान देगा। एक मिनट पहले जीवन प्रभु बोल लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी जीवन प्रभु। Bhakti actually requires entails use of the senses and emotions. हाँ। So if there is no point in getting too much renunciated or something like that, which will avoid that actually. So in renunciation, in too much renunciation, what is avoided? What is avoided? Then you will not use the senses, and when you are having too much of renunciation, you will not use your senses and emotions. Senses and emotions. It is necessary for bhakti. पतंजलि योग सूत्र में जो पहला योग सूत्र है वो किसी को याद है? पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में एक सूत्र आता है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्ति का निरोध करना योग का कार्य है, ऐसा पतंजलि सूत्र में आता है। तो पतंजलि सूत्र में वास्तव में क्या कहा गया है? चित्त की जो वृत्ति है, चित्त की वृत्ति मतलब भावनाएं, चित्त में जो भावनाएं हैं उनका निरोध करना, उनको एक प्रकार से उनको दबाना या उनको एक तरह से उनको स्वीकार ना करना, उनसे दूरी बनाना। तो ये योग की परिभाषा है, जिसे ध्यान योग इत्यादि में किया जाता है। जैसे रविंद्र प्रभु जो हैं वो अष्टांग योग इत्यादि में ये जो जिसे कहते हैं हठ योग इत्यादि की जो आसन प्राणायाम है वो सिखाते हैं रविंद्र प्रभु जी। तो योग सूत्र में योग चित्त वृत्ति निरोध। तो योग का जो प्रणाली है उसमें जो मन की जो भावनाएं हैं और इंद्रियों से संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनके प्रति अनासक्ति जो है वो विकसित की जाती है, उनके प्रति अनासक्ति विकसित की जाती है। इसीलिए जो योग विधि का जो मार्ग है, जिसे ज्ञान योग है या जो ध्यान योग है, उसमें वैराग्य के ऊपर बहुत अधिक बल दिया गया है। इसलिए योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करने के लिए जो पात्रता है वो है संसार से विरक्ति। जैसे भक्ति के लिए पात्रता क्या है? भक्ति के लिए पात्रता है भगवान के लिए थोड़ा सा सकारात्मक भाव मन में होना। लेकिन ज्ञान योग और ध्यान योग की पात्रता क्या है? संसार से विरक्ति। संसार से विरक्ति मतलब आपके मन में यदि कोई भावनाएं हैं, आपकी इंद्रियां जो हैं यदि किसी क्रियाकलाप में नियोजित हैं, उनसे विरक्ति लेना, उनसे अनासक्ति उनके लिए उत्पन्न करना। अब भक्ति में क्या है? भक्ति में तो हम कीर्तन करते हैं, भक्ति में तो हम भगवान का श्रृंगार करते हैं, सुंदर सुंदर उनके लिए वस्त्र जो है उनको लाकर उनके लिए बनाते हैं, भगवान के लिए सुंदर सुंदर भावनाएं जो है अपने अंदर विकसित करते हैं। तो अति वैराग्य के मार्ग में ये जो भावनाएं और इंद्रियों का जो उपयोग है, इनके प्रति जब चूंकि अनासक्ति होती है तो वो व्यक्ति चाहता है कि भाई मैं इन सब कामों में नहीं पड़ना चाहता। ये जो तो लेकिन भक्ति में हम क्या करते हैं? भक्ति में हम अपनी भावनाओं को और इंद्रियों का दोनों का प्रयोग करते हैं। जो वैधि भक्ति है, जो साधन भक्ति है, हम अपनी भावनाओं का और अपनी इंद्रियों का दोनों का उपयोग करते हैं। लेकिन योग प्रणाली में इनके ऊपर निरोध एक प्रकार से लगाया गया है, एक प्रकार से इनको कंट्रोल करने का, इन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन भक्ति में इन पर नियंत्रण करने का प्रयास नहीं किया जाता, इनको एक प्रकार से दिशा दिखाई जाती है कि भाई इनको भगवान की दिशा में मोड़ो। उनको हम दबाते नहीं हैं। हमारा भगवान हमारा अच्छे व्यंजन खाने का यदि हमारा हृदय करता है तो हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं? भगवान के लिए हम सुंदर स्वादिष्ट भोग बनाते हैं,
वो शाकाहारी होने चाहिए। भक्ति के जो नियम अनुसार जो उनको पकाया जाता है, फिर उनका भोग लगाकर उनका आस्वादन किया जाता है। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार से जब हमारा कहीं मान लीजिए तीर्थाटन करने का मन हो, टूरिज्म करने का मन हो, तो हम भगवान के जो दिव्य स्थान है, तीर्थ स्थान है, उन पर जाकर अपनी इस क्षुधा को शांत करते हैं, इस भावना को, इस मन की जिस वेग को हम उसे एक दिशा देते हैं, उसे शांत करते हैं। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता है। योग में इन पर नियंत्रण किया जाता है कि ये वेग ना आए। ये वेग उत्पन्न होते हैं तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो इसीलिए अति वैराग्य भक्ति के मार्ग में बाधक बन सकता है, क्योंकि भक्ति के मार्ग में हम अपनी भावनाओं का और अपनी इंद्रियों का, दोनों का प्रयोग करते हैं। योग के मार्ग में इन भावनाओं का और इंद्रियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखा जाता है, नियंत्रण लगाने का प्रयास किया जाता है। क्या अंतर आपको समझ में आया? कक्षा में जो अलग अलग भक्तगण हैं, क्या ये अंतर आपको समझ में आया? Very well said, very well explained. Yes. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये अंतर है दोनों मार्गों में। दोनों मार्ग वास्तव में साक्षात्कार के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन दोनों में अंतर हमको मालूम होना चाहिए। दोनों में अंतर हमको मालूम होने चाहिए। लेकिन क्योंकि कई बार हम बाहर जब दुनिया में, जगत में अलग अलग प्रकार के आध्यात्मवादी देखते हैं, तो हमारा मन जो है वो विचलित होता है, भ्रमित होता है, शंका उत्पन्न होती है, भाई ये ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये अंतर मालूम होना चाहिए जी। चलिए आगे चलिए। 13वां माता जी। प्रभु जी एक बार थोड़ा सा एक मिनट रुकिए। सनातन प्रभु कुछ पूछ रहे हैं जी। प्रभु एक बार थोड़ा सा संक्षिप्त में उसको बताएंगे एक बार, एक लाइन 2 लाइन में। देखिए, हमने अभी वैधि और साधन भक्ति की परिभाषाएं बताई आपको, विशेष रूप से साधन भक्ति की। साधन भक्ति की परिभाषा ये है, मन को और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना या भक्ति के कार्यकलापों में लगाना। तो हम इंद्रियों का भी उपयोग करते हैं और हम अपने मन का भी उपयोग करते हैं। मन में क्या आती हैं? मन में भावनाएं होती हैं। तो इसी प्रकार से अति वैराग्य में क्या होता है? अति वैराग्य मतलब हम अपनी मन में जो भावनाएं हैं और हमारी इंद्रियां जो मान लीजिए कुछ करने का उनकी इच्छा है, कुछ कार्यकलाप करने की इच्छा है, तो उन पर हम नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। भक्ति में हम नियंत्रण नहीं करते हैं, भक्ति में हम उन्हें एक दिशा प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जो है बहुत अच्छे गायक हैं। सनातन प्रभु सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी 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 प्रभु जी। आप मान लीजिए बहुत अच्छे गायक हैं, तो आप अपनी इस गायन की जो आपके अंदर की जो गुण है, मान लीजिए आप उससे फिल्मी गाने गा रहे हैं और आपको गायन करने पर आपको बड़ा मन में आनंद आता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। तो जो योग की जो प्रक्रिया है वो आपको कहेगी कि भाई गायन की जो प्रक्रिया है इस पर निषेध करो, इसको दबाओ, ये फिल्मी गाने जो हैं वो गाना अच्छी बात नहीं है। ये योग की प्रक्रिया कहेगी आपको। लेकिन भक्ति की प्रक्रिया क्या कहेगी? बोले यदि आप गायन करना चाहते हैं तो आप भगवान के गुणगान में कितने ही भजन गाइए। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? जी जी, थैंक यू जी, थैंक, बहुत अच्छा। दोनों में अंतर इसमें क्या है कि आप भगवान की और आपने उस गायन की जो आपका अंदर जो गुण था, जो आपकी जो क्वालिटी थी, आपने भगवान के प्रशंसा में, भगवान के गुणगान में आप दिन भर गाइए और आनंद लीजिए। आप अपनी संतुष्टि कीजिए। आपके अंदर जो गायन का जो भगवान प्रदत्त जो एक गुण है उसको भी संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन भगवान के गुणगान से आप उसको संतुष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आप भक्ति में इस प्रकार से आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन वैराग्य में, अति वैराग्य में जो उसकी जो शिक्षा होगी उसकी होगी कि ये फिल्मी गाने मत गाओ, फिल्मी गाना गाने बंद करो, मन को शांत करो, मन को नियंत्रण करो। वहां आपको इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी। वहां आपके जो अंदर जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, उनको दबाने की, उनको नियंत्रण करने की शिक्षा दी जाएगी। तो इसलिए योग मार्ग जो है, वो जो ज्ञान मार्ग है, जो ध्यान मार्ग है, बड़ा कठिन है। क्योंकि ये जो भावनाओं का जो वेग हमारे अंदर भीतर, जो हमारे भीतर है, वो बड़ा प्रबल है, बड़ा शक्तिशाली है। इस वेग को दबाने से जो है बड़ा एक प्रकार से कठिनाई होती है। उस वेग को, उस भावना को एक उचित भगवत दिशा में उसका जब दिशा दिया जाता है तो वो वास्तव में हमारे लिए बड़ा कल्याणकारी होता है। तो ये भक्ति की विधा है, ये भक्ति का मार्ग है। इसको समझना बड़ा
आवश्यक है। जी बोलिए। यूटिलाइज करना जो भी हमारे को। यूटिलाइज करना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, सुना जी होगा आपने। जी, थैंक यू बहुत अच्छा। सपरेशन भक्ति का प्रिंसिपल नहीं है, सपरेशन जो है वो योग मार्ग का प्रिंसिपल है, इसीलिए वो कठिन है, हर कोई नहीं कर सकता है। कुछ लोग कर सकते हैं ऐसा सेपरेशन, क्योंकि वो इतने उन्नत होते हैं, इतने एडवांस्ड होते हैं, इतने शुद्ध होते हैं भीतर से, है? तो वो कर सकते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। चलिए आगे पढ़िए माता जी। भक्ति के अधिकारियों का वर्गीकरण। प्रश्न 13, वैदिक भक्ति में 3 प्रकार के अधिकारी भक्त होते हैं, जिनका वर्गीकरण उनके शास्त्र के डैश तथा डैश के आधार पर किया जाता है। जी पढ़िए। ए चिंतन कौमा मनन, बी स्मरण कौमा समझ, सी उचित उच्चारण कौमा ज्ञान, डी ज्ञान कौमा श्रद्धा। जी चलिए सही उत्तर बताएं। कौन बोल रहे हैं? दीपा माता जी? डी प्रभु जी, श्रद्धा है। दीपा माता जी बता रही हैं, डी बोल रही हैं माता जी। तो माने के नहीं माने? कोई समर्थन में है माता जी के? जी तो निधि माता जी ने समर्थन कर दिया आप तो सही उत्तर क्या है? डी, ज्ञान और श्रद्धा। तो ज्ञान और श्रद्धा में अब कितने अधिकारी बताए थे हमने आपको? कितने अधिकारी होते हैं? दीपा माता जी बता सकती हैं? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। हाँ, रविंद्र जी को भी याद है, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कनिष्ठ का ज्ञान और श्रद्धा कैसी होती है? कनिष्ठ की कम श्रद्धा होती है। कनिष्ठ की श्रद्धा कोमल होती है। और ज्ञान, शास्त्रों का थोड़ा ज्ञान होता है, ज्ञान कम होता है, शास्त्रों का ज्ञान कम होता है, कमजोर होता है, दुर्बल होता है। हाँ, और मध्यम में थोड़ा सा वो मध्यम की श्रद्धा और ज्ञान का क्या हाल है? मध्यम का बताएं। मध्यम का उसमें श्रद्धा होती है, लेकिन उसके में भी इतना ज्ञान नहीं होता। गुरुजी वो तर्क नहीं कर पाता, तर्क नहीं कर पाता। तो हर बार जो है वो तर्क में थोड़ा कहीं कहीं पिछड़ जाता है, बिखर जाता है। वैसे हम बिखर जाते हैं प्रभु जी। आपका ये एक प्रकार से आपकी जो विनम्रता है मुझे बड़ी अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये विनम्रता बनाए रखिए, तो विनम्रता बनाए रखेंगे तो आप भी ज्ञानी एकदम बहुत आगे पहुंच जाएंगे जी। बहुत बढ़िया जी। तो और उत्तम अधिकारी का ज्ञान भी बड़ा प्रबल होता है और श्रद्धा भी बड़ी प्रगाढ़ भी अच्छे होते हैं। श्रद्धा भी बड़ी प्रगाढ़ होती है। बहुत बढ़िया जी। चलिए हाँ जी, आगे माता जी पढ़िए। शास्त्र में श्रद्धा का क्या अर्थ होता है? प्रश्न 14, उत्तम अधिकारी की शास्त्र में प्रगाढ़ श्रद्धा होती है। यहाँ शास्त्र में प्रगाढ़ श्रद्धा से क्या अभिप्राय है? ए, वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य भौतिक सुख है। बी, वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य मुक्ति है। सी, वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। डी, वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य शास्त्रों का ज्ञान है। सही उत्तर बताएं। सी प्रभु जी। सी। चलिए, तो दीपा माता जी ने चौका मार दिया आज तो जी। सही है, बताइए कौन समर्थन कौन करेगा? निधि माता जी आप चुप रहिएगा। अन्य कोई और समर्थन करना चाहेंगे? रविंद्र प्रभु जी आप समर्थन करेंगे दीपा जी का? नहीं, मैं तो कंफ्यूज हूँ प्रभु जी। आप कंफ्यूज हैं, कोई बात नहीं, आप विचार कर लें, सोच लें जी। किरीट प्रभु जी आप कुछ प्रयास करना चाहेंगे? I think C sounds pretty good to me. C sounds pretty good. Okay. चलिए, किरीट प्रभु भी समर्थन कर रहे हैं दीपा जी आपका। चलिए, सनातन प्रभु? जी सी सही है भाई, ठीक है। सी सही है। चलिए अब जब 3 लोग कह रहे हैं तो मैं भी मान ही लेता हूँ सी सही है। चलिए बढ़िया। तो वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। तो उत्तम अधिकारी का जो लक्ष्य है बिल्कुल स्पष्ट है। तो यहां हम लोग जो शास्त्र में प्रगाढ़ श्रद्धा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि हमारा उद्देश्य
भौतिक सुख नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है मुक्ति नहीं है, या उत्तम अधिकारी का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, या शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो यदि आप भी शास्त्रों को इसी भाव से पढ़ते हैं, तो आप एक तरीके से समझिए कि आप उत्तम अधिकारी बनने की ओर अपना एक कदम जो है आप बढ़ा चुके हैं। वह अच्छी तरह जानता है कि जीवन का लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। तो जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे उसमें कनिष्ठ अधिकारी है, चाहे उसमें मध्यम अधिकारी है, चाहे उसमें उत्तम अधिकारी है, वास्तव में सबका जो उद्देश्य है वो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता ही होता है। लेकिन उत्तम अधिकारी में ये जो श्रद्धा है बहुत प्रगाढ़ होती है, बहुत गहरी होती है, बहुत गहरी होती है। कनिष्ठ अधिकारी भी इसी लक्ष्य को लेकर चलता है, कनिष्ठ अधिकारी भी इसी लक्ष्य को लेकर चलता है, लेकिन वो उतनी प्रगाढ़ श्रद्धा नहीं है अभी, वो और एक तरीके से अपना रूप ले रही है। जी आगे चलिए। यहाँ रसेश जी, जो आपने कक्षा के आरंभ में जो प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर इस प्रश्न में है। अधिकारी तथा सुकृतिन। प्रश्न 15, अधिकारियों उत्तम भक्ति करने के लिए योग्य पात्रों तथा सुकृतिनों पुण्य आत्माओं में क्या अंतर होता है? ए, अधिकारी को भगवान की पूजा करने का अधिकार होता है, सुकृतिनों को नहीं होता। बी, सुकृतिनों को भगवान की पूजा करने का अधिकार होता है, अधिकारियों को नहीं होता। सी, अधिकारियों के जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, सुकृतिनों का मुख्य लक्ष्य ऐसा नहीं होता। डी, सुकृतिनों के जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य ऐसा नहीं होता। चलिए सही उत्तर पर चर्चा करेंगे। पहले तो ये बताइए, अधिकारी कितने होते हैं और सुकृतिन कितने होते हैं, ये कौन बता सकते हैं? निधि माता जी बताएं आप। 4 होते हैं और अधिकारी 3। सुकृतिन पार्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 सुकृतिन हो गए जी। अधिकारी कितने हो गए? अधिकारी उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ठीक है। अब हम यहाँ जो प्रश्न है वो ये है, अधिकारी तथा सुकृतिनों में वास्तव में क्या अंतर है? तो अधिकारी में कनिष्ठ भी आ गए, मध्यम भी आ गए और उत्तम भी आ गए, ठीक है। तो उत्तर, सही उत्तर क्या है इसका बताइए, अब कौन बताएंगे? सुकृतिनों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है और अधिकारियों का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? चलिए, जो आर्त है, आर्त जो है वो उसका क्या अर्थ है? दीपा माता जी, आर्त का अर्थ क्या है? अर्थार्थी का अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब जो भौतिक संसार से लगे हुए हैं, जो भौतिक कलेशों से। नहीं 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 नहीं, सकाम कर्म करते हैं उसे अर्थ बोलते हैं। आर्त, आर्त प्रभु जी, आ और ता के ऊपर र, आधा रा जो चढ़ा हुआ होता है। दुखी, कोई प्रॉब्लम में हो, दुखी दुखी और अर्थार्थी में हो, लाभ के धन की इच्छा हो, धन की इच्छा, किसी लाभ की इच्छा। जिज्ञासु, जिज्ञासु ज्ञान की जिज्ञासु, जानकारी की इच्छाएं होती है उसमें, ज्ञान लेने का, उसे जानकारी करने की इच्छा होती है, ठीक है जी प्रभु। तो ये जो है, और ज्ञानी मतलब ज्ञानी ही है। उसका लक्ष्य क्या होता है? उसका लक्ष्य क्या है? ज्ञानी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति, निर्विशेष ब्रह्म। तो देखिए, इन चारों का लक्ष्य क्या है? इन चारों का लक्ष्य है, आर्त का लक्ष्य है मेरा कष्ट दूर हो जाए, अर्थार्थी का लक्ष्य है मुझे कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, जिज्ञासु का लक्ष्य है कि भाई मुझे मेरी जो शंकाएं हैं उसका निवारण हो जाए, और ज्ञानी का लक्ष्य भी हालांकि आध्यात्मिक है लेकिन फिर भी भक्ति से इतर है, भक्ति से अलग है, भक्ति के लक्ष्य से अलग है। उसका लक्ष्य है निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति। हाँ, जैसे प्रभु जी ज्ञानी का उदाहरण क्या है? 4 कुमार।
और आपका जिज्ञासुओं का नैमिषारण्य के साधु, हाँ, जिज्ञासु का नैमिषारण्य के जो साधुगण है वो जिज्ञासु हैं। और अर्थार्थी का उदाहरण क्या है? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज। आर्थ का उदाहरण क्या है? गजेंद्र। गजेंद्र। तो इन सबका लक्ष्य वास्तव में कृष्ण की प्रसन्नता नहीं था। इन चारों का लक्ष्य क्या है? इन चारों का लक्ष्य अलग अलग है, कृष्ण की प्रसन्नता से अलग है, कृष्ण की प्राप्ति नहीं है। लेकिन जो अधिकारी हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य क्या है? रक्षा के लिए प्रार्थना की, जैसे गजेंद्र प्रभु ने। इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य भी भगवान कृष्ण की, हाँ, इनका लक्ष्य भी भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। इनका लक्ष्य, तीनों का लक्ष्य, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनका लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है। तो रसेश प्रभु, अब आपके प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। जो वैदिक भक्ति करने वाला भक्त है वो भी वास्तव में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करता है, इसलिए उसको हम उत्तम भक्ति की श्रेणी में रखते हैं। उत्तम भक्ति की परिभाषा जो है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम कृष्णानुशीलिनम भक्तिरुत्तमा। तो इसीलिए चाहे कोई भक्त जो है वो वैदिक भक्ति के स्तर पर ही है, लेकिन वास्तव में उसका उद्देश्य यदि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता है तो वह उत्तम भक्ति की श्रेणी में कहा जाएगा। और चाहे वो कनिष्ठ ही है, चाहे वो कनिष्ठ स्तर पर ही है, तो भी वो उत्तम भक्ति की श्रेणी में ही गिना जाएगा। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिला? ठीक है प्रभु जी, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पर है सी, अधिकारियों का जीवन का मुख्य लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है, लेकिन सुकृतिनों का मुख्य लक्ष्य ऐसा नहीं होता है। तो इसमें अधिकारी में जो हमने उदाहरण दिया था, सुकृतिनों का तो 4 उदाहरण हमने दे दिए थे, आपने सभी ने अभी दे दिए। अधिकारी का उदाहरण हमने कैसे दिया था, किसका दिया था, कौन बता सकते हैं? जैसे गजेंद्र का हो गया, ध्रुव का हो गया, नैमिषारण्य ऋषि का हो गया, और ज्ञानी में हो गया चतुष कुमारों का। तो ये तो सुकृतिनों का उदाहरण हो गया। अब का उदाहरण है वाल्मीकि राजा अम्बरीश। हमने अपनी कक्षा में किसका उदाहरण दिया था? 5वां उदाहरण करके हमने स्लाइड बनाई थी ना, नारद जी। नारद मुनि। तो नारद मुनि ने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने कैसे वैदिक भक्ति से आरंभ किया? वैदिक भक्ति से कैसे आरंभ किया उन्होंने भक्तों का संग किया, उन्होंने भक्तों से श्रवण किया, उन्होंने भक्तों की सेवा की, और ऐसा करते करते उन्होंने वास्तव में अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति भाव जो है विकसित कर लिया। तो ये नारद मुनि का उदाहरण है, जिसमें उन्होंने कोई भी उनके मन में ना तो कोई आर्त, किसी कष्ट के कारण वो भगवान के पास गए, ना वो किसी अर्थ के कारण भगवान के पास गए, ना वो किसी शंका के निवारण के लिए उन्होंने भगवान की ओर मुंह मोड़ा, ना वो निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते थे। उन्होंने तो मात्र भक्तों की संगति करी, भक्तों से श्रवण कीर्तन किया, और इसका परिणाम क्या हुआ? उन्होंने अपने हृदय में भक्तों के, भगवान के प्रति भाव जागृत किया या विकसित किया? जागृत किया या विकसित किया? सनातन प्रभु, जागृत किया, विकसित किया? प्रभु जी, जागृत करना पड़ता है ना। जागृत किया, जागृत किया। लेकिन लूज भाषा में कई बार हम विकसित भी बोल देते हैं, लेकिन हमें सूक्ष्म अंतर जो है तकनीकी रूप से पता होना चाहिए कि भाई वास्तव में उसे जागृत कहते हैं। आप आपस की चर्चा करने के लिए कई बार लूज भाषा में विकसित करना ही बोल देते हैं, लेकिन हकीकत में उसे जागृत करना कहते हैं। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न जी, थोड़ा देर हो रही है लेकिन प्रश्न 16, श्रील रूप गोस्वामी भुक्ति तथा मुक्ति की अभिलाषा की तुलना सबसे करते हैं? ए चोर, बी आतंकवादी, सी ठग, डी पिशाचिनी। सही उत्तर पिशाचिनी। तो पिशाचिनी का उदाहरण क्यों दिया उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने? भुक्ति और मुक्ति की अभिलाषा को पिशाचिनी का उदाहरण क्यों दिया? जैसे कई बार आपने सुना होगा कि भूत घुस जाता है या भूत चिपट जाता है, सुना आपने? जी तो व्यक्ति का व्यवहार कैसा हो जाता है? व्यक्ति के अंदर से आवाज तो आती है, लेकिन ऐसा लगता है कोई और बोल रहा है। ऐसा होता नहीं होता? पिशाचिनी कहते हैं।
कि भाई इसमें तो भूत प्रेत का साया आ गया, ये तो भूत चढ़ गया इसके ऊपर। इसका मतलब क्या है? वो जो भूत प्रेत का वो जो साया होता है, उसको क्या मतलब है? उसने व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उस पर हाँ, नियंत्रण कर भौतिक लिया। अभिलाषाओं से जो ढक जाती है। हाँ, तो भौतिक अभिलाषाओं से, भुक्ति और मुक्ति की अभिलाषाओं से यदि आपकी अभिलाषाएं ढक गई हैं, तो भक्ति जो है वो बेचारी पीछे चली जाती है। इसलिए इसको पिशाचिनी का उदाहरण दिया है उन्होंने। जैसे भूत चिपट जाता है ना, ऐसे भुक्ति और मुक्ति की अभिलाषा जो है जब चिपट जाती है हमारे, तो भक्ति जो है बेचारी ढक जाती है, पीछे चली जाती है। तो सही उत्तर है डी। चलिए माता जी अगला पढ़िए। भक्त और मुक्ति की कामना। प्रश्न 17। एक भक्त कभी भी मुक्ति की कामना नहीं करता क्योंकि डैश। ए, भक्त सदा भगवान के गुण व लीलाओं के बारे में सुनने की ओर आकर्षित रहता है। बी, भक्त सदा भगवान के चरण कमलों की सेवा में तल्लीन रहता है। सी, भक्त सदा भगवान के रूप की सुंदरता का आस्वादन करता रहता है। डी, सभी विकल्प सही हैं। हाँ, कौन सा सही है उत्तर बताइए? सभी विकल्प सही, सभी सही। सभी विकल्प सही है। सबसे आसान उत्तर वो है, इसमें सभी विकल्प सही है। है ना? तो देखिए, भक्त को भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है, चरण कमलों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है, भक्तों की सेवा करने में आनंद आता है, और फिर भगवान के रूप की, गुण की, सुंदरता का आस्वादन करने में इतना आनंद आता है कि वो मुक्ति की कामना भी नहीं करता है। तो इस पर पूरा अध्याय हमने, पूरे एक अध्याय में दुनिया भर के हमने उदाहरण देखे थे, आपको आशा है याद होंगे, ध्यान होंगे। सही उत्तर है डी। चलिए अगला पीजिए, अगला पढ़िए। भक्ति की सीमा। प्रश्न 18। भक्ति किसी भी डैश तक सीमित नहीं होती। ए, देश। बी, वर्ग। सी, समाज व परिस्थिति। डी, सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। सभी विकल्प सही हैं। तो भक्ति, चाहे भक्त जो है, साधक जो है पाकिस्तान का भी हो, लेकिन भक्ति के बताए हुए क्रियाकलापों का यदि वो पालन कर रहा है, यदि वो उन रास्ते पर चल रहा है, तो वो भी आगे बढ़ेगा। या किसी वर्ग, मतलब हो सकता है वो किसी ऐसे वर्ग से आए जो बहुत ही निकृष्ट है। मान लीजिए किसी ऐसे परिवार में उसका जन्म हुआ है जहाँ बहुत मांस खाया जाता है, जहाँ कोई चोर उचक्कों के घर में उसका जन्म हो गया, तो भी अगर वो भगवान की सेवा करने के प्रति आकर्षित है और भक्ति के विधि विधानों को अपनाने में उसको कोई कठिनाई नहीं है, तो वो भी भक्ति कर सकता है। समाज व परिस्थिति। परिस्थिति मतलब आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, आप चाहे दुखी हैं, आप चाहे भौतिक वस्तुओं के प्रति आपका बहुत आकर्षण है, चाहे किसी भी परिस्थिति में यदि आप हैं, तो भी आप भक्ति कर सकते हैं। तो भक्ति की कोई इसके लिए कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति आप किसी भी कारण से आप कर सकते हैं। देश की, वर्ग की, समाज की परिस्थिति, कहीं कोई रोकथाम, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस्कॉन संप्रदाय में भी, इस्कॉन के समाज में भी, या इस्कॉन से बाहर जो भी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हैं, या इसी प्रकार के विधि विधानों का, शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो वे व्यक्ति आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि जी इस्कॉन के भक्ति कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार से ये कहना होगा कि भाई इस्कॉन समाज का ही व्यक्ति भक्ति कर सकता है। नहीं, इस्कॉन समाज जो है वास्तव में एक समाज है जो शुद्ध भक्ति के सिद्धांतों पर चलने की प्रयास कर रहा है। लेकिन यदि कोई और व्यक्ति भी कोई इसी प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित यदि कोई समाज विकसित करना चाहता है या कर रहा है, तो उस समाज के उस सिद्धांतों पर चलने वाले लोग भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ी है कि भाई इस्कॉन के अंदर ही है तभी वो शुद्ध भक्त बन सकता है ना? तो सही उत्तर क्या है? डी। जी अगला प्रश्न। निम्न कुल में जन्म तथा भक्ति। प्रश्न 19। क्या कोई निम्न कुल जैसे मांसाहार इत्यादि में जन्म लेने वाला व्यक्ति भक्ति की प्रक्रिया अपना सकता है? ए, अपना सकता है। बी, नहीं अपना सकता। ये तो सरल है प्रश्न, हमने चर्चा करी ली इस पर। बताइए उत्तर। अपना सकता है, सही है रविंद्र जी, सही है ना? चलिए अगला। परिस्थितिवश पतन का उपाय। प्रश्न 20। यदि किसी भक्त का परिस्थितिवश पतन हो जाए तो क्या उपाय करना चाहिए?
ए, भक्त को शास्त्रों के नियमानुसार प्रायश्चित करना चाहिए। बी, भक्त पुनः भक्ति में संलग्न हो जाए, अलग से किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। सी, भक्त को अपनी तपस्या में वृद्धि करना होगा। डी, सभी विकल्प सही हैं। बताइए कौन सा? सभी सही है प्रभु जी। सभी सही है। जी प्रभु जी। दीपा जी भी कह रही हैं सभी सही है। चलिए कौन बताएंगे? किरीट प्रभु। सभी सही है। सही है। सभी सही है। ऑल करेक्ट। डी। ऑल करेक्ट। चलिए सनातन प्रभु। प्रभु जी बी ठीक है। बी, भक्त पुनः भक्ति में संलग्न हो जाए, अलग से किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं। हाँ, तो जैसे आपको 16 माला करने का आपको नियम बताया है, या हम कोई भी भक्ति का कोई भी विधि विधान जो है उसका पालन कर रहे हैं और किसी कारण से वो पालन नहीं हो पा रहा है, या हमारा पालन करने में हमारा एक प्रकार से शिथिलता आ गई है, या हम थोड़े कुछ समय के लिए भटक गए हैं, तो हम क्या करें? हम क्या करें? हमसे गलती हो गई भाई, हम नहीं कर पाए किसी कारण से, या हमारा मन दुर्बल पड़ गया, या कुछ भी कहिए आप, क्या करें? प्रायश्चित करें जाके? शास्त्र में ढूंढे कौन सा प्रायश्चित बताया गया है? प्रभु जी पुनः शुरू कर दें। पुनः शुरू कर दें। तो भक्ति अपने आप में ही एक प्रकार से शुद्धता की प्रक्रिया है। भक्ति अपने आप में ही शुद्धता की प्रक्रिया है। यदि आपने वो प्रक्रिया छोड़ दी, यदि आपने वो प्रक्रिया करने में थोड़ी सी आपने ढिलाई दिखा दी, या आप ढीला पड़ गए, या आपसे कुछ त्रुटि हो गई, तो उसे या तो ठीक कर लीजिए, या उसे पुनः उसकी पटरी पर ले आइए। उसकी संख्या जितनी भी संख्या में आप कर रहे थे उसे करना शुरू कर दीजिए, या जितनी भी मात्रा में आप कर रहे थे, तो भक्ति के नियमों का पुनः पालन आरंभ कर दें। तो फिर से आप जो है वास्तव में जो है अपना रास्ते पर आ जाएंगे। भाई यदि आप नहीं कर रहे थे, पहले पतन की अवस्था में थे, जब आपने आरंभ करी भक्ति, जब आप उससे पहले कुछ नहीं कर रहे थे, तो आपने भक्ति आरंभ कर दी। भक्ति आरंभ करके आपकी शुद्धता की प्रक्रिया चालू हो गई। बीच में कभी आपने कुछ ढीला पड़ गया, रोक टोक हो गई, तो पुनः जो है आप उसको पुनः आरंभ करें, यही उसका उपाय है। अलग से कोई शास्त्र का बताया कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं, किसी अलग से तपस्या में वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं। तो इस तरह से आप अपने परिस्थितिवश यदि कोई आपका पतन हो जाता है, तो पुनः वापस अपनी गाड़ी को पटरी पर ले आए, वही एक इसका उपाय है। तो सही उत्तर है इसका बी। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न, सत्य अथवा असत्य। पढ़िए माता जी। सत्य अथवा असत्य। प्रश्न 21, सत्य अथवा असत्य। जिस व्यक्ति ने भगवान मुकुंद की शरण ले रखी है, तो वह ना तो ऋणी रहता है, न ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। सत्य। ए सत्य, बी असत्य। देखिए, जब हम विवाह करते हैं तो कई बार आपने सुना होगा, विवाह करने के बाद कुछ जो पति पत्नी हैं वो चाहते हैं कि भी हमारी कोई संतान ना हो, जानते बूझते हुए वो संतान उत्पत्ति नहीं करते हैं। तो क्या ये उचित है या अनुचित है? गलत प्रभु जी। गलत है। इसका वास्तव में कारण क्या है? अनुचित क्यों है? कारण क्या है इसका? हमें पितृ से उऋण होने के लिए गुरुजी संतान चाहिए। हाँ, माता जी ने तो बहुत एकदम पंडितों वाली बात कर दी, एकदम मजा आ गया सुनकर। देखिए, हमारे भी माता पिता हैं और उन्होंने हमारे को जन्म दिया और हमारा लालन पालन किया। तो एक प्रकार से हम अपने माता पिता के ऋणी हैं। हम अपने माता पिता का ऋण कैसे चुका सकते हैं? हम अपने माता पिता का ऋण, चलिए उनकी सेवा करके तो प्रयास कर ही सकते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम स्वयं अपनी संतान की उत्पत्ति करते हैं और उस संतान की उत्पत्ति करने के लिए, लालन पालन करने के लिए हम भी कष्टों को भोगते हैं, हम भी कष्टों को उठाते हैं, तो उस ऋण से हम मुक्त होते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्त है, भगवान का भक्त है, तो ये जो सिद्धांत है, ये जो नियम है, उस पर लागू नहीं होता है। वास्तव में यदि वो भगवान की भक्ति पूरी निष्ठा से
एक लक्ष्यता से एकाग्रचित्त होकर यदि वो कर रहा है, तो ना तो उसके ऊपर पितृ ऋण रहता है, ना उसके ऊपर किसी ऋषि का ऋण रहता है, ना पूर्वजों का ऋण रहता है, ना जीवों का ऋण रहता है। हमारे ऊपर अनेक अनेक ऋण हैं, अनेक अनेक जीव, अनेक अनेक व्यक्ति जो है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सहायक हैं। पशु पक्षी गाय का दूध पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पूर्वज जो है हमारे लिए इतनी संपत्ति, धन संपत्ति छोड़ के जाते हैं, पूर्वजों का ऋण है हमारे ऊपर। ऋषि मुनियों का ऋण है, क्योंकि वो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे, रामायण जैसे सुंदर सुंदर ग्रंथ हमारे लिए छोड़ कर गए हैं, ताकि हम उनसे लाभ ले सकें। तो ये मत सोचिए कि हम ये लाभ लेते हैं तो हम ऋणी नहीं होते हैं। ये फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं है ये, हमें इन ऋणों को चुकाना होता है। और यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से आप एकदम इन ऋणों से आप मुक्त माने जाते हैं, क्योंकि आप तो वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इसलिए आपको इन ऋणों का, आपके ऊपर बाध्यता नहीं है कि आप इन ऋणों को चुकाएं। तो ये इसका उत्तर है, सत्य अथवा असत्य। इसका सही उत्तर है सत्य। तो अब आप देख लीजिए भक्ति के कितने लाभ हैं, भक्ति की विधि कितनी सरल है, और यदि आप उसे करते हैं तो आपके जीवन में कितना आध्यात्मिक कल्याण है, आपके आने वाले भविष्य में, आपके आने वाले जीवन में आपका प्रतीक्षा कर रहा है। तो ये आप समझ लीजिए। आज इसी के साथ हम आज की इस कक्षा को विश्राम देंगे। आधा घंटा हम लेट हो गए, लेकिन मुझे लगता है कि यदि विषय को उचित ढंग से ना पकड़ा जाए, ना समझाया जाए, सही समय ना दिया जाए, तो उसका लाभ इतना नहीं होगा। तो इसलिए हमने थोड़ा सा इन नियमों को माना नहीं और थोड़ा समय अधिक ले लिया आपका। और आपके भी धैर्य की मैं प्रशंसा करता हूँ सबकी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन प्रभु जी समय का पता ही नहीं चला, अभी देखा है मैंने तो समय। चलिए, यदि अब भी कोई प्रश्न आपका है, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फोन करके बाद में भी चर्चा कर सकते हैं जी। हरे कृष्ण। चलिए जी प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे चलिए, कृष्ण करतार प्रभु जी, आप कुछ पूछने के लिए हरे कृष्णा कर रहे थे या बाय बाय बोलने के लिए हरे कृष्णा कर रहे थे? नहीं, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम तो आपके भी ऋणी हैं। नहीं, आप भक्ति कर रहे हैं तो आप हमारे ऋणी भी नहीं हो, आप हमारे ऋण से भी मुक्त हैं। नहीं, आपके ऋण से कैसे मुक्त होंगे? आपसे, आपके माध्यम से सब कुछ मिलता है। पद्म पुराण में लिखा है प्रभु जी, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और वो भी फ्री में। नहीं, आप फ्री में, आप इस ऋण से ऋण हो सकते हैं यदि आप इसी विद्या को किसी ना किसी प्रकार से, इस संकीर्तन आंदोलन को किसी ना किसी प्रकार से इसकी सहायता करें, तो वो सबसे उत्तम तरीका है इस ऋण से मुक्त होने का। जी जी गुरु जी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा सब डिवोटियों को हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और आज क्रिसमस है। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।